क्योंकि मैंने जब पहली बार PM 2.5 सुना था ना, वो वाला जो उसमें होता है, तो मुझे लगा PM को रेटिंग दे रहा है कोई 10 में से। तो ये आप कितना देंगे? इसलिए बीजेपी वाले खुश रहे थे, PM 10 आता था। एक आधी बार ऐसा हो सकता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर काटना छोड़ सकती है, लेकिन वो जो 2 टैंकर हैं पानी के, वो उसके ऊपर पानी मारे जा रहे हैं कि AQI नीचे रहे 500 से, क्योंकि आनंद विहार के आसपास का जो AQI है वो 1000 की लिमिट में रहता है हमेशा। 1000 आनंद विहार में इतना AQI। कानपुर में भैया हमारे जो है ना सब गुटखा खा के ही बात करते हैं। लखनऊ में जो है ना, लखनऊ में अगर आप जाइएगा किसी से पूछिएगा तो राजा पहले गुटखा थूकेंगे फिर बात करेंगे। उसने कभी उसके पॉडकास्ट नहीं देखे। इलॉन कभी डीप बात नहीं करता, उसको चाहिए कि मेरे से गाली पड़वा। वो उससे स्पिनोजा के बारे में बातें करता है। स्पिनोजा, विलियम हेनरी। So you quoted Spinoza somewhere. So which character appeal you in Matrix? तो भाई रॉफल, हमारा लास्ट पॉडकास्ट तो बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ। किसी ने कमेंट किया था बड़ा इंटरेस्टिंग उस पर, किसकी ऐसी कौन सी चीज़ है जो रॉफल को नहीं पता, रॉफल भाई को किस चीज़ की नॉलेज नहीं है। तो किसी ने रिप्लाई किया वन बैटल आफ्टर अनदर की। बड़ा आप फिल्म में देख रहे हैं अभी, सुना? हाँ, एक तो मुझे जो इसकी जानकारी नहीं है वो मेरे करियर की है कि किधर जा रहा है, क्या हो रहा है। वो तो करियर तो आपका यही रह गया है। अब आप योगेंद्र यादव सर की तरह मत हम्बल बनिए। करियर तो आपने वो फिल्म रिकमेंड की थी जो एक लड़ाई एक दूसरे के बाद, वन बैटल, वो राहुल गांधी की बायोग्राफी लग रही है थोड़ी सी टाइटल। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। देखा मैं आपके रिकमेंडेशन के बाद। अच्छा, देखी आपने? देखी मैंने। उसमें बड़ा उसकी जो फिल्मिंग है वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, प्रभावित किया आपको? प्रभावित किया। और मैं आज के की युवा पीढ़ी को कहूँगा इसको जरूर। बाइसिकल थीफ भी देख रहे हो आप आजकल? बाइसिकल थीफ देख रहा हूँ। आपने जो टी-शर्ट पहने, सिटीजन केन भी देख रहा हूँ मैं। थोड़ा सा आजकल, क्योंकि अब ऐसा हो गया ना, मैं थोड़ा सा दिखने लग गया लोगों को, तो मुझे थोड़ा इंटेलिजेंट दिखने का प्रेशर रहता है। तो उस अगर आपको इंटेलिजेंट दिखना है तो एक किताब है, वो भी आप पढ़िए। थोड़ा दिखा दीजिए कौन सी किताब। परफॉर्मेटिव मेल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अपने झोले में। और देखो इसका जो कलर है वो पीछे पिंक है भाई, देखो पिंक और ब्लू है, पिंक है। देखो इसमें एक अपने आप में एक दोनों एक सिंबॉलिज्म है, स्टेटमेंट है दोनों। तो ये आपकी जो है, मैं तो क्योंकि मैं सिर्फ बिकने के हिसाब से बात करता हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं है अभी। पढ़ूंगा तो मैं आपको उसके हिसाब से। बिकी कितनी है अभी तक? काफ़ी अच्छी बिकी है। कितना नंबर तो नहीं बताते। अच्छा, पब्लिशिंग मतलब बताते हैं, बट बताना नहीं चाहिए। लेकिन बेस्ट सेलर है जब से आई है, टॉप बुक्स की लिस्ट में है, जब से रिलीज़ हुई है और पहले से रिलीज़ हुई है। कैसे बनते हैं ये बेस्ट सेलर? मैंने क्योंकि एक 2-4 बेस्ट सेलर ऐसे भी देखे जो अपने घर वालों को ही सेल करके बेस्ट सेलर बन जाते हैं। जैसे नॉर्मली जो है ना, बुक्स जो आती है वो 98% बुक्स जो होती है उनको कोई नहीं पढ़ता। अच्छा, सिर्फ 2% ही इसमें सक्सेस का मार्जिन है, तो मतलब बहुत ही कम है। सक्सेस के चांसेस मतलब बहुत ही कम है इस इंडस्ट्री के अंदर, सिर्फ 2% ही है। अच्छा, हाँ, जैसे भारत में विपक्षी दलों के पास जितना परसेंट वो तो और कम है। वो भी कम है। जो पंजाबी का चुटकुला सुना था मैंने, किसी सिंगर ने बताया था, वो एक प्रोड्यूसर के पास वो बोलता है कि मेरी अजय तक 10 कैस्टा मार्केट चाहिए। कह रहा अच्छा फिर क्या हुआ आगे? कह रहा मार्केट जी पिया ने अजय। तो ऐसा ना हो कि मार्केट में आई और मार्केट में रह गई। ऐसा नहीं, बहुत होता है कि बुक आ जाती है बट करेंगे उसका मार्केटिंग ही नहीं हो रही है। अभी कल हम बात कर रहे थे, इसका गाना आने वाला है नया, ये भी एक अच्छा, ये रैपर है। कई लोग पूछ रहे हैं कौन है ये रैपर है, इसका नया गाना आने वाला है। अभी यही पूछ रहे थे कर क्या रहे हो? हाँ, यही पूछ रहे थे कर क्या रहे हो, क्या करते हो, क्यों बैठते हो यहाँ पे, क्यों बैठते हो? रैपर ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? मर्जी से बने कि मजबूरी में बने? मतलब क्या है आपकी कहानी, क्या रैपर बनने की? रैपर बनने की कहानी है कि मैं राइटर था पहले, तो कॉलेज से निकल के FTI से, हम सेम कॉलेज से है, तो FTI से निकल के मैं राइटिंग कर रहा था। फिर बॉम्बे में कुछ जगह पे मैंने लिरिक्स लिखने की कोशिश करी। अच्छा, तो वहाँ पे उन्होंने बोला यार ये लिरिक्स तो वैसी नहीं है, ऐसी लिखो जैसे नाई की दुकान पे बज रहा है तो उसमें 5 साल के बच्चे को भी वही समझ में आए और 60 साल के आदमी को भी समझ में आए। तो वैसा वाला लिरिक्स लिखो कि मोहब्बत, कहकशा, जो मतलब जो वर्ड ऑलरेडी चल रहे हैं उनको, हाँ बुलिया, और वही सब वर्ड घुमा घुमा के डालो। तो नए वर्ड डाल रहे हो तो वो थोड़ा सा उनको है कि उल्फत, अदाएं, मोहब्बत, भीगे होठ। और मेरे गाने में है दाल और बाटी, मैं और शॉर्टी। सुना है कुछ एक अपनी लिरिक्स तो सुना ना, दो चार लाइन दो चार रह रहे। तो
बीच में क्या है, हड्डी और मांस के बीच में क्या है, कबड्डी की हर सांस के बीच में क्या है, दाल और बाटी। मैं और शॉडी कंधे पे सोते, माथे तेरे कंधे और मेरे माथे के बीच में क्या है। हाँ हाँ, टूट गया टेम्पर ग्लास। हाँ बहुत बढ़िया है। हाँ, मतलब वो है। और धीरे बोल, अभी मेरा एक गाना आ रहा है धीरे बोल, तो उसको हम प्रमोट कर रहे हैं थोड़ा। वो भी कंगना पे रैप्टा वाला एक लाइन सुनाई दे। अब वो भी सुना दो। धीरे बोल धीरे बोल धीरे बोल, बाबू खाना खाया, आस्क मी एलेक्सा, अंकल सैम टेस्ला में जाके लेता बैग 60, ब्लाइंड डेट क्लब के बाहर करूं वेट, शी सेड कैन यू ड्रॉप माय फ्रेंड टू थाने भैया, ओ फक मैं वर्सोवा बीच सा महकता या लोकल में मॉश पेट लेता, ट्रेविस स्कॉट वी बिलीव इन एवरीथिंग, वीकेंड पे दारू और 5 दिन फिर लैपटॉप, रेखता की गजल, शाहरुख की हसल, कंगना पे रैप्टा, तो खोखली अलेक्सा मैं करूं बस डीप सीख, लॉकडाउन से फक नहीं दिया मैंने लीज बीट, क्रैश डाउन मार्केट। वो कन्हैया मेरे भैया की तरह ये तो यार हमने नया बाबा साइकिल डिस्कवर कर लिया फाइनली इंडिया ने बहुत सालों के बाद। नहीं वो बहुत अच्छा है। एक आपके अंदर है वो चीज, कशी है एक है आपके अंदर चीज है। तो उसका गाना है, अभी प्रमोट करेंगे। नहीं दाल बाटी से मुझे वो याद आया यार, दाल बाटी कर क्या वो सिड्डू भाई भाई लास्ट टाइम हंगामा मचा दिया सिड्डू सिड्डू करके आप सिड्डू का मैंने यार जब लास्ट टाइम इतनी गालियाँ दी थी, तो मतलब मेरा घर भी है हिमाचल, मतलब फैमिली का, तो अभी मैं जब गया था यहाँ पे कसौली गया था मैं, तो वहाँ पे मैंने सिड्डू खाया। अब मेरे कुछ दोस्तों ने बोला यार ये गलत जगह है सिड्डू खाने के लिए, लेकिन हिमाचली हर जगह को ये बोलता है। हाँ कोई सही जगह है ही नहीं। कोई हिमाचली आपको कभी नहीं बताएगा किस जगह पे सिड्डू खाना चाहिए। आप किसी घर में, अबे घर का एड्रेस तो लिख कम से कम भाई कम से कम डीएम में भेज तो सही अपने घर का एड्रेस, कुछ तो भेज। ये दुनिया ही गलत है मेरे ख्याल से सिड्डू खाने के लिए, कोई और प्लेनेट के लिए बना है वो, सुपर फूड है मेरे घर में जाएं फिर आप वो मार्स में सिड्डू खा सकता है, वहाँ शायद ठीक मिले। इलॉन मस्क ले जाए आपको उधर। क्या गालियां आई यार, बहुत गालियां, कुछ मतलब सिड्डू की बुराई, इतनी गालियां, दिल बहुत दुखा मेरा ये रील डाल के, मतलब चारों तरफ गालियां। इतना मूड खराब हुआ मेरा कई बार, तो इतना तो सिड्डू खा के भी नहीं होता। मतलब क्या है इतनी गालियां क्यों डिजर्व थोड़ी करते थे, दिल से बुरा लगता है। और जबकि हमने शुरुआत ये करके बोली थी कि हमें हिमाचल के लोगों से बहुत प्यार है और हिमाचल के लोग सबसे अच्छे, बस हमें सिड्डू नहीं पसंद। इतना डिस्क्लेमर दिया और गालियाँ डीएम पे लोग गालियाँ दे रहे हैं, कमेंट में। क्या डिजर्व करते हैं हम लोग इतनी गालियाँ? वही तो तुम लग रहे आपने तो इसको बहुत ही वो स्टेटस गिरा दिया, ये तो नवजोत सिद्धू से भी नीचे गिर गया हमारा सिड्डू। ऐसी पता नहीं क्या है हमें बहुत और मैं तो तैयार भी हूँ उसको दोबारा एक और मौका देने के लिए। करते हैं किसी दिन लाइव ट्राई कर लेते हैं। यहाँ तो कहीं नहीं, यहाँ है हिमाचल सदन में मिलता है सिड्डू। अच्छा, हिमाचल सदन भी है यहाँ पे सिड्डू के लिए। हाँ, वो अकेला ऐसा सदन है जहाँ पे मतलब मेस खाली रहती है इन जनरल। हाँ, तो बेसिकली वो होता है जो शोरूम में कपड़े बचे हुए होते हैं उनकी, वो उसकी सेल लगती है, ब्लैक फ्राइडे सेल चलती है। वो करना पड़ता है ना, कोई आ नहीं रहा सिड्डू खाने, तो उसके लिए उनको कुछ ना कुछ अट्रैक्ट करने के लिए वो सिर्फ कपड़े बेचते हैं। सिद्धू भी होता है वहाँ, कई बार सुखू भी होता है। और आपने सिड्डू थूके वाला एक वो दे दिया, एक फ्रेज दे दिया, आप लोग वही बोलते हैं सिड्डू थूके वाला। क्या मतलब समझ नहीं आया यार, वो एक खाने की आइटम है, नहीं पसंद आ सकती किसी को, लेकिन पॉइंट है कि आपने सिड्डू की बुराई कर दी, उससे हिमाचली लोग अफेंड हो गए कि आपने, हिमाचल की तो हमने की नहीं, फिर उन्होंने फिर भी मान लिया। बट आप खुद यार इतनी दिल्ली जैसी जगह रहते हो जहाँ सांस लेना मुश्किल है, आपको क्या हक बनता है किसी के सिड्डू भावनाओं को हर्ट करने? आप दिल्ली में रहते हो यार, यहाँ पे देखो क्या हालत हो रखी है इस वक्त। तो दिल्ली पे कौन सी हम पोइट्रियाँ लिखते हैं, दिल्ली पे कौन सा हम कुमार विश्वास बन के गजलें गाते हैं? दिल्ली का तो जितना रगेदा जा रहा है, दिल्ली के बारे में जो बातें की, बट सही है क्या? हाँ सही है बिल्कुल दिल्ली। बट पॉल्यूशन को लोग जैसे बोलते हैं ना कि पॉल्यूशन नॉर्मल इंसान समझ नहीं पाता कि क्या है, इसको बोलते हैं कि कुछ तो एलीट इशू है, पॉल्यूशन से क्या हमारे तो बेसिक ही नहीं चल रहा। तो लोग इस बारे में आपको क्या लगता है? क्योंकि हम सांस लेने को ग्रांटेड लेके चलता है इंसान, या तो ये हो सकता है अभी गरीब आदमी को, आम आदमी को ये लगता है इसमें तो कोई एफर्ट करना ही नहीं पड़ रहा, सांस तो आ ही रही है, तो उसमें ऐसा लगता है कि ये इसमें क्या है दिक्कत है, मैं ले रहा हूँ बाहर फेंक रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, स्मेल भी नहीं आ रही। ऐसा होता है कि स्मेल हमें तब आना शुरू होती है, कई कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा आती है, अदरवाइज लाइक स्मेल तो बहुत कम आती है। तो इनहेल कर रहा है, वो चिल कर रहा है, ठीक है, हो रहा है। नॉर्मली ऐसी कंडीशन में रह रहा है कि जहाँ से कि ऐसा कुछ उसको लग्जरी का कोई टच ही नहीं है, तो फिर उसको लगता है कि ठीक है बातें हो रही, मैं अपने काम पे ध्यान दूँ। बट आपने भी देखा होगा, स्टडी तो यही कहती है कि धीमा जहर है ये,
उसका लॉजिक ये है ना कि PM2.5 और PM10 जो पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे होते हैं कि आपके लंग्स में बसते रहते हैं और बड़े 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 वो फिर आपका अंदर से पूरा डिटोरिएट करता रहता है ये पूरा सिस्टम। मैं तो कोई अब ये है कि एंटी साइंस बातें इतनी सारी होने लगी हैं यहाँ पे, कोई वैद वूद के जो हमारी तरह माइक लगा के बैठ जाते हैं, मैं देख रहा वो था कह रहे हैं गुलेठी खा लो एक और ये पर अब वो हल्दी की गांठ ले लो। वो तो स्नेक प्लांट लगाओ, उससे ऑक्सीजन बढ़ वो तो जाएगी कह रहा था कमरे हल्दी में। की गांठ ले लो, उसने ही बताया ले लो खा लो क्या करना उसका ही नहीं बताया, उसने कहा हल्दी की गांठ लो। हल्दी की गांठ ले लो। गांठ लो हल्दी की और हल्दी की गांठ ले लो। हाँ, और उसको पीस लो, ये कर लो, फिर यहाँ से डाल लो, यहाँ से निकाल दो, उस तरह की बातें बताया। और दूसरा ये बोल रहा था कि हो ही नहीं सकता पोल्यूशन से किसी को नुकसान हो, हमारे बनाने वाले ने, भगवान ने ये जो 2 फिल्टर हमें दिए हुए हैं यहाँ से प्यूरिफिकेशन होके जाती है, बस आप मुंह से सांस मत लो, आप यहाँ से सांस लो, आपको कुछ होगा नहीं। अब लोग मानते हैं इन चीज़ों को, इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा नहीं, इन्हीं को मानते लोग एक्चुअली खोजते रहते हैं कि कोई ये बात बोले और मेरा सत्यापन हो जाए, मेरी ऐसी सोच। हमारे बीच में, हमारे दिमाग में ओरिजिनली एंटी साइंस सोच भरी हुई है, उसका हम वो ढूंढते हैं, बायस ढूंढते हैं, कोई कंफर्म कर दे बस। बट ये इंडिया कभी साइंटिफिक टेम्परामेंट जो बहुत ज़रूरी है, और हमारे फॉर फाउंडर्स ने भी उसको किया था कि साइंटिफिक टेम्परामेंट से देश चलना चाहिए, तो इस उसमें कोई प्रगति हुई, थोड़ा हम रैशनलिज्म की तरफ बढ़े या उल्टे आ रहे हैं? क्योंकि अभी तो बाबाओं की जकड़ में पूरा देश जा चुका है, बागेश्वर बाबा, ये बाबा, वो बाबा, सनातन यात्रा, हर जगह मतलब एंटी साइंस, रैशनैलिटी से कोई लेना देना नहीं, तो वो वाला जोन में हम लोग ज़्यादा जा रहे हैं, उल्टा चल रहा है मेरे हिसाब से। हाँ, मतलब ऐसा हो गया है कि एक तो पढ़े लिखे होना और वो पढ़े लिखों वाली बातें करना वो गाली की तरह माना जाता है, जिसको तू बड़ा लिबरल है, बड़ा आया तू ऑक्सफोर्ड वाला, और बड़ा आया तू हार्वर्ड वाला, हम तो फॉरवर्ड वाले हैं, पता नहीं क्या क्या वाले हैं। वो कुछ मोदी जी ने बोला था कि तो हार्ड वर्क और अरे तुम तो हार्वर्ड वाले हो, हम तो हार्ड वर्क वाले हैं। तो ये क्या वाले? हार्डवर्क? हार्ड वर्क वाले तो आपको व्हाट्सएप फॉरवर्ड वाले। तो अब ये जो है, पहले आसाराम की हाथ पकड़ के देखते थे हम, हमारे प्रधानमंत्री खड़े होते थे तो आसाराम का आपको पता ही है, तो धीरेन्द्र शास्त्री के साथ ये जो है हाथ पकड़ के चलते हैं, उसके प्रोग्राम में जाते हैं, और वो जो है आपको देखा हुआ उसको बातें करते हुए, धीरेन्द्र कैसी बातें करता है, वो हनुमान जी का नंबर मिला के डायल करके बातें करता था। पहले जब उसका छोटा सेटा था, छोटी दुकान थी, जब प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठता था, तो वो 16 डिजिट का नंबर मिलाता है ऐसे कर करके। अब हनुमान जी का 16 डिजिट का नंबर होगा, मतलब पता नहीं, आम तो वैसे 10 का ही होता है ना नॉर्मली, तो नॉर्मल 10 का हाँ, होता है। तो वो ऐसे से करता रहता है, हाँ बाबा ये भक्त आई है और वो क्या फरियाद ले गई है, इसको पास करा दो। हाँ हाँ हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जय हो चरण, हाँ आपका हो जाएगा पास। तो ये वो वाले कारनामे इस तरह के लोग जो करके आगे आते हैं, लेकिन इन लोगों का क्लाउड इतना हो गया है कि ये पॉलिटिक्स वालों को भी लगता है कि इनके साथ मिलके चलने में भलाई है। आपको आपने देखा धीरेन्द्र जहाँ से निकलता है तो अरे आपने वो देखा है क्या, सनातनी प्रीमियर लीग? हाँ, एक ये भी है, सारे बाबा है ना मिल के खेलते हैं क्रिकेट, सही में हाँ, ये फैक्ट है, क्या मान नहीं रहा है सनातनी प्रीमियर लीग। जितने भी अनिरुद्धाचार्य है और चार्य चूर्य जितने भी है ना, ये सब इकट्ठे होके 12-15 अपनी अपनी टीम बनाई थी इन्होंने, 4 टीमें बनाई हुई थी, तो खेलते हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री फील्डिंग कर रहा था बाउंड्री पे, और बॉल आ गई, बॉल को रोकने वाला था, इतनी देर में 10-12 चिल्ले पैरों में आगे पड़ गए, गुरुजी आशीर्वाद दो। उसको बॉल भी नहीं रोकने दी। तो ये हाल हो चुका है। अब वैसे मैं अब क्या उम्मीद करता हूँ, अब आज की बात बताता हूँ मैं। बच्चों ने प्रोटेस्ट पोल्यूशन के अगेंस्ट वो ऑर्गेनाइज किया होता, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे थे, पहले भी उन्होंने पिछली बार भी किया था जब काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। 5-7 बीच में कोई और आगे थे जिनको बताया जा रहा था कि ये नक्सलाइट हैं और फलाना है, और पता नहीं कहाँ से आगे थे वो लोग। अच्छा, आके और वो एकदम से पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं लोग, जब भी कुछ ऐसा होता है तो 5-7 लोग ऐसे हर जगह पहुँच जाते हैं, वो उनको लाया जाता है या वो ऐसे होते हैं, पता नहीं अब क्या होता है। यहाँ आज भी ऐसे ही था कि पेड होते हैं क्या ये लोग? वैसे डिसरप्शन हमेशा ही रहा है हमारे यहाँ तो, कि भाई सारे ट्रिक्स आते हैं। जब मान लो आप एक हार्डकोर अपराधी हो, सब आपने सारे अपराध कर लिए जीवन में, उसके बाद आप राजनेता बन गए और फिर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बन गए, फिर आप देश चलाओ, देखो कितने एक्सपीरियंस आप। आपको मतलब बहुत ग्राउंड लेवल का क्राइम पता है आपको, चीज़ पता आपको कि कैसे करना है और कैसे उस चीज़ से निकलना है। कि घिर जाते हो, मान लो आप किसी चीज़ से, बड़ा स्कैम, बड़ा वो आ गया कि ये हो गया, इससे नहीं निकला जा रहा, कोई कानून बन गया, खेती कानून या जो भी कुछ भी है, तो उससे निकलने का जो तरीका है, कोई ऐसा आ गया भैया उसने फलाने दे, हम इसमें क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, तो इससे निकलना है, तो इन चीज़ों का डाइवर्जन क्या है, इस चीज़ से कैसे पार पाना है। तो जो आदमी इतना ट्रेंड होके आया है इतने साल तक,
हर तरह का उसने अपराध किया हुआ है, किडनैपिंग से लेके मर्डर से लेके। क्रिमिनल्स के लिए पॉलिटिक्स वैसे है जैसा कोटा स्टूडेंट्स के लिए आईआईटी जेईई है। हाँ मतलब एक बहुत नेचुरल प्रोग्रेशन है। हाँ बहुत हाँ। तो आज का प्रोटेस्ट कैसा रहा? आज तो काफी सारे लोग आए थे मैंने सुना प्रोटेस्ट में। लोग तो आज का नहीं इसको निकाल देना। आज के प्रोटेस्ट में ठीक ठाक लोग थे, बट इतना एक्सपेक्ट करते उतना नहीं था। मतलब लाइक छोटे से बच्चे थे, मीडिया वाले वो ज़्यादा थे जो अपने यूट्यूबर वगैरह होते हैं, और सिक्योरिटी वाले उससे ट्रिपल थे। अच्छा। और सिक्योरिटी वालों ने इतनी ही देर का टाइम दे रखा था बस कि आप इसको निपटाओ, और बार बार अनाउंस कर रहे थे कि आपका टाइम हो गया, आप निकलो यहाँ से, आपका अच्छा, टाइम हो गया। प्रोटेस्ट के लिए आपको पहले पुलिस से बात करनी पड़ती है, वो आपको टाइम देती है कि इतनी देर आप प्रोटेस्ट कर सकते एडमिनिस्ट्रेशन से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, बेसिकली डीएम ऑफिस में। हो। अच्छा, आप डायरेक्ट जाके नहीं कर सकते नहीं ऐसा मैं जैसे गया 10 लोगों के साथ प्रोटेस्ट तो नहीं कर सकता? नहीं, आपको क्या है कि इवन की जंतर मंतर एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है, बट आपको वहाँ पे प्रशासन से, पुलिस और प्रशासन से अनुमति लेनी होती है। तो अब वो अनुमति दें या ना दें, यही तो सरकार का अधिकार होता है। तो वो बार बार वहाँ बोल रहे थे, कुछ लोग आए हुए थे, मीडिया वाले बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे ये एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा है कि इसमें किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं वहाँ थोड़ा बोल रहा था किसी से, मैंने कहा तुम ये बात बोल देते हैं यहाँ पे कि अफवाह फैला देते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री आने वाला है व्हाट्सएप वगैरह पे, डीएम पे, तो कम से कम अगर इन बच्चों के माँ बाप भी आ जाते हैं, यहाँ बैठ जाते हैं। मैं पॉल्यूशन में लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो सरकार का भी नहीं होगा फिर तो। जाहिर सी बात है, नहीं होगा फिर पॉल्यूशन का भी होगा ही नहीं क्लियर। बना ही नहीं है, ख़त्म होने के लिए तो बढ़ेगा ना। तो अच्छा, दोष किस पे है? अभी तो इन्होंने वो भी डाल दिया यूरेनियम उसमें, मतलब जो ग्राउंड वाटर है दिल्ली का, उसमें आई थिंक ये 5,500 इन्होंने ट्यूबवेल्स लगा रखे हैं दिल्ली में, जो मतलब कितने मतलब लीटर्स ऑफ वाटर निकलता है, और उसमें यूरेनियम मिला है काफ़ी हाई परसेंटेज का। तो आपकी किडनी डैमेज होना बहुत ही आसान है। तो क्या करें भाई? किडनी कैंसर वगैरह होना। निकलेंगे क्या? नहीं, पर वो दिल्ली में नहीं है ना सिर्फ, वो हरियाणा, दिल्ली और जो नेबरिंग यूपी का रीजन। बट हमारी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ तो मतलब हॉरिबल है काफ़ी। हाँ मतलब, और अब ये भी तो हुआ है ना, इंडस्ट्रीज और फर्टिलाइजर्स का मेन अरावली का इन्होंने स्टेटस चेंज करके हाँ। उसको 100 मीटर से कम वाले को पहाड़ी नहीं मान देंगे उसको। मैं एक फुकेत का कोई वो देख रहा था, फूड व्लॉग टाइप का, जिसमें एक अमेरिका ने वो कहता है मुझे अमेरिका रहना पसंद नहीं है, मुझे फुकेत में रहना ज़्यादा पसंद है। फिर वो दिखाता है क्वालिटी लाइफ कितनी अच्छी है, बड़े फुटपाथ हैं, सब कुछ आसपास है, हर कोई खुश है, हैप्पी है, एयर बहुत अच्छी है, पानी बहुत अच्छा है, कॉफ़ी की जगहें बहुत अच्छी है, बहुत ही सुंदर तरीके से। साइकिलिस्ट के लिए कितनी जगह है, ये पेडेस्ट्रियन के लिए नहीं, साइकिलिस्ट के लिए बहुत सुंदर जगह है, या फिर जिसके पास बाइक है उसके लिए बहुत अच्छी जगह है। तो वो एक किसी से बात करता है जो कॉफ़ी रोस्टर होता है, तो वो बोलता है कि वो कहता है मैं बैंकॉक में रहता था, अब यहाँ आ गया। तो उससे पूछता है कि अच्छा बैंकॉक में रहते थे, बैंकॉक क्यों छोड़ा? बोले नो इट्स टू लाउड, एयर क्वालिटी इज़ बैड, PM 2.5 एंड ऑल। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने देखा बैंकॉक की एयर क्वालिटी क्या है, इट्स 80। उनके लिए 80 इतना बुरा है, देखो इतना बुरा है। और हम जी रहे हैं 500 में। 500 भी वो तब है जब वो ऐप मॉनिटरिंग सेंटर जो है पोल्यूशन का, उसके चारों तरफ 2 ट्रक चक्कर काट रहे हैं, पानी तो मार रहे हैं 500 उसको। हाँ। मैं वही कह रहा था कि एक आधी बार ऐसा हो सकता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर काटना छोड़ सकती है, लेकिन वो जो 2 टैंकर हैं पानी के, वो उसके ऊपर पानी मारे जा रहे हैं कि AQI नीचे रहे 500 से, क्योंकि आनंद विहार के आसपास का जो AQI है वो 1000 की लिमिट में रहता है हमेशा। 1000 आनंद विहार में इतना AQI क्यों होता है? वहाँ पे वो है ना Factories है? बस अड्डा है, और सॉरी क्या कहते हैं, वो है रेलवे स्टेशन है ना। और मेरे ख्याल से फैक्ट्री का भी उधर है सीन। ये मतलब गाजियाबाद वहाँ से आ जाता है ना, लोनी तो नहीं, उधर गाजियाबाद का आ जाता है सीन। बॉर्डर है, हाई ट्रैफिक। आप दिल्ली को उस तरह से भी तो देख सकते हो ना कि इंडस्ट्रियल एरिया ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया है। देखो इस मौसम के दौरान ये जरूर होता है कि विंड स्पीड बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो जाती है, ठीक है, ट्रैप हो जाता और है। हवा में थोड़ी सी नमी आ जाए तो वो सब वहीं खड़ा हो जाता है। तो होता क्या है कि आप उधर से शुरू हो जाओ, हरियाणा में बवाना से शुरू हो जाओ। बवाना बहुत तगड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। बहादुरगढ़ आप आ जाओ, नजफगढ़ होते हुए बहुत तगड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, IT वो शू पार्क और बहुत सी चीज़ें हैं। मतलब वहाँ पे आप घूम के ऐसे करते हुए सोहना, रेवाड़ी, पलवल, सोहना, रेवाड़ी तो थोड़ा सा दूर, नहीं रेवाड़ी नहीं, सर वो है ना अलवर के अंदर जो एरिया है ना, भिवाड़ी। हाँ, मानेसर, पलवल हो गया। आप फरीदाबाद आ जाओ, पूरा ही इंडस्ट्रियल एरिया है। आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा आ जाओ, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है।
चारों तरफ से आपको इंडस्ट्री ने घेर रखा है। और ऊपर से हिमालय जो है वो विंड की स्पीड को ब्लॉक करता है, तो और परेशानी है। तो इन दिनों में हमें पता चलता है कि हमारी इंडस्ट्री कर क्या रही है। अब इंडस्ट्रियल वेस्ट के और इंडस्ट्रियल एमिशन के हमारे यहाँ स्टैंडर्ड बुक में चाहे जो मर्जी हो, आपको पता है कि एक पेनल्टी जो है उसका फ़ाइन जो है 5 लाख होता है या 10 लाख होता है, उसको आप 50,000 में वेव ऑफ करा सकते हो। 10-20 हज़ार रुपये दे के आप सैनिटरी इंस्पेक्टर को आप जो है एनवायरनमेंट की जो आपकी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको आप दूर कर सकते हो। धुआं कितना निकल रहा है कोई नहीं देखने वाला, आप केमिकल कितने छोड़ रहे हो नाले में कोई नहीं देखने वाला। मतलब आपने बस लगा लिया अपना 200-250 मीटर में मशीनें लगा ली आपने, और उसके बाद चल रहा है काम आपका। रोज़ कोई ना कोई आ रहा है 5,000 दे रहा है 10,000 दे रहा है। वो स्टैंडर्ड अगर आप फॉलो करोगे तो आपको लगता है कि भाई वो बहुत ज़्यादा टास्क है और उसमें प्रोडक्शन की लिमिट भी होती है। तो उससे क्या हो रहा है कि इंडस्ट्री इतनी होने की वजह से अलग अलग तरह की इसको घेर लिया है दिल्ली को चारों तरफ से। तो ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री के बारे में और बहुत कम बात होती है इस बारे में। लोग कहते हैं कि नहीं ये तो पराली हो गई, फलाना हो गया। आप पराली एक है 1-2 महीने रहता है और उसको रोकने का काम भी तो सरकार का ही है, वो तो किसान का तो है नहीं। किसान को आप बताओ, इंडिया के किसान को ट्रैक्टर यूज़ करना किसने सिखाया? हम तो उससे पहले नहीं था, हम तो वो सरकार ने सिखाया ना। अगर सरकार इसको प्रमोट ना करती, ग्रीन रेवोल्यूशन ना आता, तो हमारे यहाँ फर्टिलाइजर आते क्या, हमारे यहाँ ट्रैक्टर आता क्या, हमारे यहाँ मशीनें आती क्या? आप किसान को क्या ब्लेम कर रहे हो? उसने थोड़े, उसको तो आपने आगे बढ़ाना है। वो वल्नरेबल ग्रुप है अपने आप में, आपको उसको सिखाना है, आपको उसको बताना है कि आप कर नहीं पा रहे, इसमें फेल हो रहे हो पिछले 15 साल से। 15 साल में आप देख के चलिए 10-12 हज़ार करोड़ रुपया जो है वैसे ही बहा दिया गया है वाटर स्प्रिंकलर्स पे, होर्डिंग बैनर पे, अवेयरनेस प्रोग्राम पे। कुछ अंडर यूटिलाइज भी रहता है बजट, और जो बजट यूटिलाइज होता है पोल्यूशन कंट्रोल के लिए वो इतनी वाहियात कामों में यूज़ होता है कि जिसका कोई मतलब नहीं है पोल्यूशन रोकने के लिए। तो इसलिए किसान को आप डायरेक्ट बेनिफिट कुछ दे नहीं रहे हो कि वो उसको कुछ इंसेंटिव दो कि भाई वो करे। आप जो है, मैंने इस इंडस्ट्री में 12-15 साल काम किया है। अच्छा। जो एग्रीकल्चर की मशीन्स बनती हैं, और मुझे पता है कि वो किस तरह से मशीन बेचने के लिए क्या क्या सेटिंग होती हैं, और ये जो काम है मशीन बेचने वाला, ट्रैक्टर बेचने वाला, इसमें क्या लॉबी काम करती है। तो कोई ऐसा सोल्यूशन आज तक सरकार ने, मेरी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस में ऐसा दे नहीं पाई है सरकार किसानों को, जिससे कि वो पराली जलाने से रुक पाएँ। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अब आप इंडस्ट्रियल आपने कर दिया। अच्छा, आप ट्रांसपोर्ट पे थोड़ा बहुत अभी हम कर रहे हैं काम की, भी हम ईवी पे जा रहे हैं, हम लोग ये सीएनजी पे हो गया है सारा कुछ। तो हो सकता है कि हमारा ट्रांसपोर्ट पे हम इतना ब्लेम सरकार को नहीं कर सकते जितना हम इंडस्ट्री पे कर सकते हैं, कि इंडस्ट्री को लेके इतने वाहियात स्टैंडर्ड्स हैं अपने यहाँ। यमुना ही आप देख लो, यमुना में ज़्यादातर लोग तो ये सोचते हैं कि यमुना का पोल्यूशन का मतलब है कि किसी ने राख फेंक दी, किसी ने घर का शैम्पू डाल दिया, ये पोल्यूशन है। ये आप आम जनमानस को ये अगर कोई बताएगी ये भाई, ये वो उनकी इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात हो रही है जो 4-5 नाले दिल्ली में आने से पहले ही गिर जाते हैं इसके अंदर, यमुना के अंदर। तो उसको साफ़ करने का मतलब ही नहीं है कि वो साफ़ हो पाएगी, मतलब ही नहीं है। आप कहोगे कि ये जो दिल्ली में 12-15 किलोमीटर की यमुना जो गुजर रही है इसको साफ़ करो, 20-22 किलोमीटर की होगी ज़्यादा। ये नहीं है कि इसको आप कोई ऐसा झाड़ू पोछा नहीं आता कि इसको आप साफ़ कर दोगे। वो आप सोर्स पे तो करोगे ना, कोई सोर्स पे काम ही नहीं हो रहा। तो जब तक सोर्स पे काम नहीं, अभी मैं कोची में था ना, तो कोची में वो है ना जो वो जाती है फेरी, हाँ, और इतना शानदार व्यू उसमें आता है, इतनी सुंदर जगह कोची, और साफ़ सुथरी उनकी रिवर और सी है। तो मैंने कहा यार, मैं ऐसी बात कर रहे थे, मैंने कहा यार अगर दिल्ली में यमुना साफ़ हो जाए तो ये चीज़ दिल्ली में भी हो सकती है। और कितना सुंदर हो जाता दिल्ली अगर यमुना यहाँ की साफ सपने सुहाने माने टेक्निकल वैसे छोड़ दो, तो दिल्ली को वैसे देखो, यहाँ पॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, क्राइम कम है, और ये यमुना और ये सारी चीज़ें हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, ये सारा। तो ऐसे कुछ 3-4 चीज़ों को यहाँ पे फिक्स हो जाए तो आई थिंक इट कैन बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन द वर्ल्ड। बट वो होगी नहीं, पोटेंशियल है बट वो कभी होगी नहीं। हेरिटेज है, हिस्ट्री है, इतनी बहुत इनसेन है। अगर जो दिल्ली अगर उस तरीके से देखा जाए तो दिल्ली से तगड़ा शहर तो कोई है ही नहीं, एशिया में नहीं है कोई। जो हिस्ट्री है, जो अगर इसको कोई अच्छे लोग रूल करें, जिनका कोई स्टेक हो। जैसे अब रोम को, मिलान तो चलो रिलेटिवली, रोम को जैसे प्रिजर्व किया हुआ है। अब आप दिल्ली को अगर उस तरह से प्रिजर्वेशन होता कम से कम, तो बात ही कुछ और होती। लेकिन ये तो बात ही नहीं है, छोड़ दो आप। ये तो इस तरफ तो वो एस्थेटिक्स की तरफ तो, इनकी तरफ तो जा ही नहीं रहा कोई। तो बहुत दूर की बात है। हाँ, साफ सांस लेना, अभी तो सांस लेना जो है ना बेसिक, वो उसके लाले पड़े हुए हैं।
तो ये जो चीज़ें हैं मुझे लगता है कि भैया हम बिल्कुल ही हमारा ना तो पॉलिटिकल क्लास सीरियस है। आप उसको देख लो यार, आप बताओ एनवायरनमेंट मिनिस्टर का नाम आपको पता चल गया होगा? नहीं, वो कुछ तो देगा। कौन? एनवायरनमेंट मिनिस्टर कौन है? कुछ तो शक्ल याद है। वी विल नॉट जज यू इफ यू डोंट नो दैट। नहीं, ऐसा नहीं कि आलिया भट्ट से हम पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री कौन है। एनवायरनमेंट मिनिस्टर को नहीं पता ना, किसी को नहीं पता, क्योंकि वो करता ही नहीं कुछ। ऐसी जॉब चाहिए मुझे भी वो एक। एक और आज ही पढ़ा है उसका नाम, बहुत ट्विटर पे आउटरीच चल रहा है। हाँ, वो एक बच्चा है ना, वो मीम आता था पहले, मैं कुछ बोलता नहीं, कहता कुछ करके दिखाते हो, करा नहीं मैं कुछ करता ही नहीं। वो भूपेंद्र यादव है, वो कुछ करता ही नहीं भाई, वो ट्वीट भी नहीं करता, पता है? हाँ, कुछ नहीं करता। बाकी लोग रील तो बनाते हैं कम से कम। हाँ, अब जैसे रेखा गुप्ता है, शी इज़ लाइक वो एकदम से कुछ नहीं है, उसको काम कुछ नहीं करती है, लेकिन फिर वो रील बनाती है कि प्रदूषण तुझे जाना पड़ेगा भाई, कचरे तुझे जाना पड़ेगा भाई। भूपेंद्र यादव तो वो भी नहीं करता। कोई यूरोपियन एग्जिस्टेंशियल ऑथर टाइप है, कोई मतलब नहीं, नथिंगनेस, कंप्लीट नथिंगनेस में डूबा हुआ है कि करियर भी नहीं बनाना। भाई इधर लोग रो रहे हैं कि 1000 AQI है, वो कबड्डी के टूर्नामेंट का उद्घाटन कर रहा वो है। कह रहा है बलून से ऊपर जाओ, एक हॉट एयर बलून शुरू कर दिया, कहता ऊपर जाओ, नीचे कुछ नहीं है, ऊपर जाओ। भाई ये क्या है? वो बनसेरा करके कोई जगह है ना, बनसेरा यहाँ पे वहीं पर ही है, थोड़ी सी आगे जाके 12-13 किलोमीटर। तो वो बोल रहे कि हॉट एयर बलून में ऊपर जाओ, बोले ऊपर जाके बोले यार मैं वो नहीं है वो फिल्म वांटेड में कुछ तो पूछता है ना, जा पूछ क्या कहता है एयर खराब है, बोला जा ऊपर देख क्या। नहीं, उसमें वेलकम में बोलता यार है ना। मतलब आप ये देखो ना यार, ये वायु प्रदूषण जो है, एयर पोल्यूशन ऐसी चीज़ है कि हमने सब कुछ अच्छा बना दिया। मान लो हमने नोएडा इतना अच्छा, फैक्ट्रीज आ गई, इन्वेस्टमेंट आ गया, सब बना कुछ आ दिया, गया। दिख रहा है, लेकिन हाँ यार बाद में गंदी हवा। आपने वो वीडियो देखा उसका, सोनाक्षी सिन्हा का? सोनाक्षी सिन्हा का एक वीडियो आया, तो वो अपनी जो उसने कुछ घर लिया था बहुत रूफ मतलब टॉप फ्लोर पे, और उसकी बैल्कनी से मतलब पूरा बॉम्बे का व्यू दिखता है। हाँ। अच्छा, वैसे इस पे भी बात कर सकते हैं कि ये पूरे इंडिया की समस्या बन चुकी है, लेकिन बॉम्बे का व्यू दिखता है। तो वो कहती है और हमने ये अपार्टमेंट लिया है बहुत ही सुंदर, और ये देखिए बैल्कनी है, यहाँ से इतना सुंदर व्यू हो सकता था, लेकिन पॉल्यूशन बहुत। अचानक से रोने लग जाती है उसका पति, फिर उसको पकड़ता है, पॉल्यूशन इतना ही कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो इतने अमीर लोगों को इफेक्ट करने लग गया। और ये बॉम्बे की है बात है, दिल्ली की नहीं है। तो बॉम्बे की भी हवा बहुत खराब है इस वक्त जब मैं गया था। बॉम्बे तो पूरा, क्योंकि उसमें रीडेवलपमेंट में जा रहा है, गंदा, बहुत ही वो गंदा। रीडेवलपमेंट में फिर कंस्ट्रक्शन इतना हाई है कि वो पूरा टाइम धुआं, धूल। इन अ वे डेमोक्रेटिक तो है ये चीज़ पॉल्यूशन की, मतलब उसको कोई फर्क नहीं बस यही है इसका कि वो अमीर को भी मारेगा, गरीब छोटा बड़ा, बट एटलीस्ट वो है कि अमीर अपना रूम में बंद होके बैठ सकता यार है, मतलब एयर प्यूरीफायर ये लगा देखो के। कि वर्किंग क्लास को तो जाना ही आप गए पड़ेगा। और आपने अभी जैसे तबीयत ख़राब हुई, कुछ हुआ, दवाई और डॉक्टर की कंसल्टेशन 3-4 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है। उसके बाद आप स्टीमर ले लिया आपने 300 कुछ रुपए का, उसके बाद और ये एयर प्यूरीफायर वो एयर प्यूरीफायर ऊपर से 10,000 रुपये का खर्चा, 12,000 रुपये का तो मिनिमम, मतलब आपको 15,000 रुपये खर्चा है भाई, 2 महीने स्टॉक में ही नहीं है। देखो एयर प्यूरीफायर के या तो पता नहीं किसी ने पेड पोस्ट किए थे, क्या किए थे, 2-3 ब्रांड की किसी ने तारीफ कर दी, ठीक है, एक MI की और MI का अच्छा है मेरे पास, एक और ये तो डायसन वाइसन तो रेंज से बाहर है, डायसन बहुत महंगा है। MI और एक और था किसी ने तारीफ, इसका फिलिप्स का भी अच्छा ही होता है, मतलब काफ़ी मतलब ड्यूरेबल होता है, तारीफ कर दी किसी ने। अब वो दोनों मिलते ही नहीं, इतना हर जगह पे इतना आउट ऑफ स्टॉक चल रहे हैं, वो आपको एक महीना मिलेंगे नहीं वो इस तरह। अब जो कोई और ही ब्रांड आ रहे हैं चाइनीज। अरे आप वो छोड़ो, मैं कल 3 मेडिकल स्टोर्स पे गया था, वहाँ पे मुझे वो गार्गल्स करने के लिए बेटाडिन का वो नहीं मिला सोल्यूशन। N95 नहीं मिल रही यार। N95 वो तो खैर रखते ही नहीं है, N95 मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो कहते हैं कि सर हमें उसको स्टॉक करने में एक्सपेंसिव होता है, छोटे मेडिकल स्टोर्स में स्टॉक करने में एक्सपेंसिव, ये बिकता ही नहीं है वो। अब लोग पहनते ही नहीं है मास्क, तो हम क्यों रखें? आप लोग पहन नहीं रहे, सर्जिकल मास्क रख लो 10 रुपए वाला। और नैरेटिव अभी तक भी यही है कि ये एलीट लोगों की दिक्कत है, एलीट लोगों की प्रॉब्लम है। जैसे मेंटल हेल्थ के बारे में एक चीज़ है ना, कि तो ये बड़ा पैसे वाला है, इसको तो इस करके ऐसे कर रहा है मेंटल। हाँ, मेरे तो पापा चाटा मारते, डिप्रेशन ठीक हो जाता था। गोविंदा की फिल्में देखता था, डिप्रेशन ठीक हो जाता था। ऐसे इसके बारे में, अरे तुम लोगों का है, तुम लोगों का है, गुड़ के साथ खाओ, बढ़िया मसल बना, क्या करेगा गुड़ के साथ बॉडी बना, बॉडी। मेरे को किसी ने बोला यार तू गुड़ खाना शुरू कर, उससे खून जो है गाढ़ा होता है, तेरे को दिक्कत नहीं होगी पोल्यूशन की। जब ना जाए इतना गाढ़ा जाए, थोड़ा कम ही खाना भाई। ये वो तो पानी पीते हैं तो वाटर ही हो जाता। उस दिन मैंने अपने पापा को बोला, वो मैंने कहा यार दिक्कत हो रही है सांस लेने में बाहर ना, मास्क वास्क पहन के।
कह रहे हम उस टाइम से हैं जब दिल्ली में ना ब्लू लाइन चलती थी, डीजल की स्मेल आती थी, आजकल तो इलेक्ट्रिक होता है सब। मैंने कहा यार ये भी वो बात कुछ सही है। शौकीन है पापा डीजल और फिर के उसके नशे के। 2-3 घंटे बाद कहते बाहर हो क्या है मार्केट में, कहते यार एक एयर प्यूरीफायर मंगा लेते हैं। मैंने कहा सही है। एक सीपी पे गुजराती कपल का भी एक वीडियो चल रहा था आजकल, कल देख रहा था मैं। वो गुजराती आदमी से पूछता है वो कि अब दिल्ली में तो आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, बुरा हाल है। वो आदमी बोलता है कि नहीं नहीं, कह रहा गुजरात में इससे भी बुरा हाल है, बहुत वो है। तो वो उसकी वाइफ डर गई, उसको हाथ मारा, कहती नहीं नहीं क्या है, कुछ नहीं हो रहा हमें तो, यहाँ भी देखो कितना अच्छा सांस आ रहा है, और गुजरात में भी इतना अच्छा सांस आता है, हम तो कोई फील नहीं कर रहे। स्मार्ट है मतलब मैंने बीवी। कहा यार ये तो, मैंने कहा गुजरात को ये तो गुजरात को बदनाम नहीं क्रेडिट कर देना, सकते। हाँ, क्रेडिट देना पड़ेगा यार। गुजरात में आपको क्या खाना अच्छा लगता है? गुजरात को बदनाम नहीं कर सकते, पर गुजराती जगह जगह जाके गुजरात को काफी बदनाम गालियाँ। करते हैं। हैं? गालियाँ गालियाँ पसंद है गुजरात की? मतलब हमारा प्रधानमंत्री कहता है कि मैं 2 किलो 2 kg 3 kg गाली खाता हूँ, तो वो अब मुझे लगा कि वही होगी क्योंकि गुजरात का। बाकी तो मैंने थेपले में घुमा के सुबह नहीं नहीं थेपला वो शिकार। खमण जो है ना, जिसको हम खमण, ढोकला खमण। कहते हैं, ढोकला। वो आपने लोचा खाया? लोचा, लोचा करा है। लोचा करके है ना एक। अब हम किसी और स्टेट से गाली खाने वाले हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लीची। नहीं बट गुजरात का आई वुड लव टू हैव दैट ऑमलेट कल्चर। वहाँ का अंडा कल्चर है ना बहुत ही, इंडिया में ऐसा अंडा कल्चर कहीं नहीं है। वेजिटेरियन अंडा। नहीं नहीं, अंडा बहुत खाते हैं गुजराती, वेजिटेरियंस हैं बहुत सारे। सूरत में जो अंडे का कल्चर है, राजू ऑमलेट जो है वहाँ का, मतलब बटर खूब भर भर के डालते हैं, पर बहुत टेस्टी है राजू, वो राजू ऑमलेट। दिल पे चलाई छुरियाँ। नहीं नहीं नहीं, एक है राजू ऑमलेट, बहुत ही फेमस है वो वाला नहीं। तूने अच्छा वो दूसरा है। हाँ, सूरत का कल्चर मतलब गुजराती। आपको क्या अच्छा लगता है गुजरात का? मुझे गुजराती थाली बहुत पसंद है यार। खाली या खाली नहीं, थाली। अच्छा खाली खाली नहीं, गुजराती थाली कुछ लोग कहते हैं कि मीठी मीठी दाल दाल और होती है। क्या हो गया तो हल्का, वो तो टेक्सचर है, है। ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली राजस्थानी खाना आपको बट इज इट हेल्दी? लाइक कैसे आप, हेल्दी हाउ तो डू यू कुछ रेट नहीं इट? है, बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मतलब कंप्लीट डेकेडेंट वाली जो एकदम उस तरह का फूड है। लेकिन जैसे मैं राजस्थान से हूँ, तो अगर मुझे राजस्थान के बाहर थोड़ा सा राजस्थानी टच वाला खाना खाना है तो मैं हमेशा गुजराती थाली। सॉरी, आपने कहा राजस्थान से, मुझे पानी याद था, कभी ना पिया नहीं था कई देर से, सॉरी। तो हाँ, चलो तो ये मतलब आपका है। पर रेटिंग का, जैसे रेटिंग का तो है ना, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने जब पहली बार PM 2.5 सुना था ना, वो वाला जो उसमें होता है, तो मुझे लगा PM को रेटिंग दे रहा है कोई 10 में से। तो ये आप कितना देंगे? इसलिए बीजेपी वाले खुश हो जाते, PM 10 आता था। PM 10 हाँ ये भी है। तो लाइक हम जैसे ऐसी रेटिंग दें, छोड़ दो आप कंटेक्स्ट, छोड़ दो कि टेस्ट गुजराती थाली को, हाँ मतलब थाली को आई गिव 7.5। और हाईएस्ट रेटेड आइटम क्या होगा आपका उसमें? थाली में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब थाली का कुछ एक सिंगुलर आइटम कुछ नहीं है, उसका कॉम्बिनेशन बैठते ही वो जो। एक्चुअली गुजराती थाली खाई होगी ना आपने? मतलब याद नहीं है, खाई होगी। अच्छा, इतना इतनी बेइज्जती क्या कर रहे हो? गुजराती थाली तो हर किसी ने खाई है। मैंने खाई है, जैसे पर आप मेरे को तो नहीं अच्छी लगी? बिल्कुल नहीं अच्छी अरे यार मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने पुणे में बहुत खाई है, पुणे में बहुत खाता था मैं गुजराती थाली। हाँ पता नहीं। काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट हैं गुजराती, तो वहाँ अंदर आते एक तो चारों तरफ से घेर लेते ना आपको, रोटी रोटी ये थाली दाना का मुझे तो एक थोड़ी दिक्कत थाली से नजर, मैं चारों तरफ से घेर ले। चारों तरफ से घेर लेते हैं वेटर वहाँ पे। और जैसे ही आप अंदर बैठोगे, खट 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 कुछ 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 कुछ, आपको कोई सोच, आप नम हो उस टाइम पे। गुजराती थाली खा रहे हो तो आप उन 20 मिनट तक नम हो, क्योंकि वो आपको छोड़ नहीं रहे, वो कटाकट कटाकट कटाकट, उसकी एफिशिएंसी वही है, तो वो एक नम्ब सा फूड है। और उसको इतना कार्ब हैवी है कि वैसे भी नम होना है उसके बाद भी। हाँ? पुणे में खाई है ना एक बार। हाँ खाई है मैंने। नो वंडर कि इनको इतनी जल्दी बैंक से लोन मिल जाता है। इतने एफर्ट मारते हैं खिलाने में यार। मतलब एफर्ट तो है भाई, वो तो है, एफर्ट तो है। मैं तो आपसे ये पूछना चाह रहा था, थाली इटसेल्फ एज अ कंसेप्ट आपको कितना भाता है? जो मेरे को पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि एक डिश होनी चाहिए या मैक्सिमम नहीं दो नहीं, होनी सद्या चाहिए। वो और केरला का जो आपने वो खाया ओनम सद्या। नहीं, सद्या फूड जो के मैं कह रहा हूँ कि आप जो है ना फूड के मामले में अनुराग कश्यप हो, हम लोग अभिनव कश्यप हैं अभी। हमने बहुत ज्यादा
नहीं खाया? हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, हमारा हम दबंग टाइप ही रह गए हैं अभी। अगर अंडे बोलो तो अंडे में बताता हूँ आपको, एक बार वहां पे जाना कि केरला की ऐसा जो मौका थाली नहीं है, मिला। अगर तुम रिफाइंड जाओगे, ये तो मतलब वो वाला है, मतलब गुजराती थाली तो इट्स नॉट अ रिफाइंड थिंग, मतलब इट्स पर रिफाइंड में तो बनती होगी। हाँ बनते रिफाइंड में लेकिन बड़ी रैंडम चीज़ है, बट बहुत अच्छी है। लेकिन आप वो जाओगे एलीट टेस्ट जिसको बोलोगे, जो कि सटल भी है और बहुत दिमाग से बनाया हुआ जो है सिस्टम, वो केरला का है। केरला की जो ओनम थाली, ओनम में भी वेज नॉन वेज दोनों होते हैं, नॉन वेज वाली वो नेक्स्ट लेवल चीज़ है यार, जिस तरह से वो अरेंज करते हैं उस चीज़ में, बहुत ही अलग है वो। तो वो जो है आपको कोकोनट ऑयल का जो बेस है वो पसंद है आपको बेसिकली? कोकोनट ऑयल हाँ बट वो इतना हिट नहीं करता जितना मस्टर्ड ऑयल करता है बिहारी फूड वगैरह में या बंगाली फूड में। तो मस्टर्ड का एक So you are not a big fan of Bengali food also? बंगाली मैंने ज़्यादा खाया नहीं, मुझे अच्छा लगता है बंगाली, बट उतना मैंने बंगाल जाके वैसे नहीं खाया। बट फूड मुझे हर जगह का पसंद है एक्सेप्ट हरियाणा एंड सिड्डू एंड कश्मीर। क्यों? क्योंकि मुझे सार बेस पसंद नहीं, और उसमें ज़्यादातर चीज़ें दही के बेस बहुत ज़्यादा होता है चीज़ों में, तो आई डोंट लाइक। क्या होता है वो, एक यजमान होता है? क्या होता है यजमान? तो वो होता है वाजवान। यजमान तो वो पुरोहित वाला। आपने खाया है? वाजवान मैंने देखा है सिर्फ। अच्छा। नहीं है। एक नोएडा में भी रेस्टोरेंट है माटा मल करके, कश्मीरी। माटा मल मतलब मोटा मल झारखंडी तो नोएडा में एक चिकन मटन जो है अच्छा है। बिहारी खाना बड़ा अच्छा है, बिहारी मटन चंपारण। ये एक्चुअली अब बहुत मेजर राइज हो गया है बिहारी मटन और बिहारी चिकन खाने का राइज हो गया रिसेंटली। क्यों हुआ ऐसा? चंपारण काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया ऑनलाइन, चंपारण मटन लोगों ने डिस्कवर किया, और वो उसका विजुअल अपील बहुत है ना, घड़े के अंदर बना रहे हैं वो, और काफ़ी जबरदस्त। ऐसे भी तो हो सकता है कि चंपारण से सारे बिहार वाले इधर ही आ गए हों, तो फिर वो ढूंढते हैं कि भाई यहाँ पे कुछ खाने को मिले। नहीं वो ऐसे ही, मतलब ऐसे ही फेमस हुआ कि वो मटके का एक विजुअल अपील है। अच्छा। और धीरे धीरे करके फेमस हो गया वो मटके वाला, और लिट्टी चोखा भी धीरे धीरे। बिहार की तो एक वो है चीज़ यार, जो चुस्ता यार, वो तो ताश, मटन ताश। ना मैंने कहीं एक जर्नलिस्ट गुरुजी हैं, उन्होंने खिलाई थी अपने घर पे। कन्हैया कुमार ने नहीं, जर्नलिस्ट है। अच्छा मुझे वो चीज़ यार, अच्छा वो रवीश कुमार नहीं वो नहीं है, एक और वेजिटेरियन होंगे वो तो एक क्या नाम है, अजीत अंजुम जी ने खिलाई थी। अच्छा हाँ, तो मटर फ्रेश आता है इन दिनों में, सर्दियों में वहाँ पे मटर चूरा जो होता है उनको दही के साथ, और मटर चूरा, वैसे भी मटर चूरा वैसे खाओ। मटर चूरा? हाँ वो चूरा मतलब जो एक उनका चावल का वो बनता अच्छा। है। ओह क्या बढ़िया चीज़ है यार, वो तो बहुत बढ़िया। एक आपने इंटरव्यू देखा रवीश और अजीत अंजुम का? उसमें रवीश कुमार बोलते हैं, भारत माँ के आंचल में हूँ, भारत माँ से पूछूंगा सवाल। हाँ देखा जब वो, हाँ तो वो अजीत अंजुम पहली बार थोड़े से घबराए, क्या पूछेंगे रवीश? तो पूछूंगा कि उनके भारत माँ के आंचल में मेरे लिए जगह है कि नहीं। उन दिनों में उद्वेलित थे रवि जी, क्योंकि नया एनडीटीवी का सनी देओल टाइप का डायलॉग बिक्री हुई थी, और उनको भारत माँ के आंचल में मेरे लिए जगह है, इतने साल उन्होंने लगाए थे। तो उस टाइम पे ही वाज वेरी कंफ्यूज्ड, एंड उनको लग रहा था कि शायद अब मैं डिजिटल में जा रहा हूँ, मुझे बट उनके लिए ज़्यादा मेरे हिसाब से फ़ायदा हुआ। बहुत अच्छा रहा उनका ये तो, कमाई के हिसाब से भी, और वो जो कहना चाहते हैं, जो सब कुछ उनको मिल गया, सब कुछ मिल गया है मुझे एक्साइज डिपार्टमेंट। वो पॉडकास्ट भी करते हैं क्या? कौन? रवीश कुमार पॉडकास्ट करते हैं? करते हैं बोला, करते बोला जी बोलो, रवीश जी बोलो, रवीश जी बोलो। करते हैं क्या? पता नहीं, पॉडकास्ट नहीं करते, वो मोनोलॉग ही करते हैं। एक और खासियत है, वो इंटरव्यू नहीं लेते हैं किसी का। क्यों नहीं? किसी की इंडिविजुअल नहीं लेते। नार्सिसिज्म। उनको लगता है कि लोगों के बारे में मैं क्यों जानूं, क्यों बताऊं, मैं तो मुद्दों के बारे में बात करूंगा, या खुद के बारे में। नहीं ऐसा तो मैं मेरे वो फेवरेट है, मेरे गुरुजी हैं। मैं अगर लगता हो कि वो नहीं, हमें कुछ नहीं लगता, ज़्यादा बात करते हैं, वो करते हैं, हम तो निष्पक्ष हैं। आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, बट आई जैसे मोदी निष्पक्ष है। आई डोंट केयर अबाउट योर ओपिनियन। वेयर डिड यू गेट दिस काइंड ऑफ गार्बेज? वेयर डिड यू लर्न दिस काइंड ऑफ गार्बेज? आई डोंट नो। उस तरह का रिएक्शन दूंगा अगर ऐसी कोई बात बोलोगे।
जिसमें मैं एग्री नहीं करता हूँ बट हम निष्पक्ष है हमारा लेकिन क्या है, निष्पक्ष है लेकिन डिस्पक्ष है। ये डिस्पक्ष है, तो हमें किसी ना किसी को डिस थोड़ा करना पड़ता है हम बीच बीच में। डिस्पक्ष हम तो है ना। सबकी इज्जत करते हैं। नहीं हम उस प्लेटफॉर्म से आप हम लोग बात शुरू करते हैं जहाँ हम किसी की इज्जत नहीं करते हैं बेसिकली। हमारा किसकी नहीं करते हो? नहीं मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों का सोच इस तरह की बन चुकी है ये बातें करते करते कि हम किसी की नहीं करते। ऐसा नहीं है, मतलब हम तो बहुत ही मतलब ज़्यादातर लोग इज्जत करते हैं। नहीं आपने रिसेंटली ऐसा कुछ देखा जो इंटरनेट पे आपको लगा क्या है ये? कोई वीडियो किसी कोई नहीं क्रिएटर? मैं तो मेरे जो मुझे क्या है ये लगता है ना, मुझे लगता है मुझे धीरेन्द्र शास्त्री को देख के क्या है यही लगता है हमेशा। अच्छा। क्योंकि इससे पहले भी जितने भी फ्रॉड भारत में आए हैं, जो भी फ्रॉड हुआ है, तो एक ओरा एक फ्रॉड का होता है। ही इज लाइक द मोस्ट ओरालेस फ्रॉड। हाँ। मतलब कुछ उसके पास बताने को नहीं है, कुछ बोलने को नहीं है, आवाज़ उसकी बहुत कर्कश है और वो जब बोलता है तो ऐसे कि जैसे गुस्सा जाहिर कर रहा, और कुछ नहीं बोल रहा, एक दो ही बातें बोला लगातार। आप अगर लाइन से फ्रॉड देखोगे ना जितने भी आए हैं, बहुत अच्छी बातें, लच्छेदार बातें। इवन कि आसाराम भी इससे अच्छी बातें करता था, सिरसा वाला जो है वो अच्छी बातें करता था। एक वो भाग गया जो जिसने अपना रामपाल आइलैंड बना लिया। रामपाल तो कैलाशा। हाँ कैलाश। अरे रामपाल तो गोट है भाई, बहुत बड़ा। मेरे पास मैसेज आते हैं रामपाल के अभी भी हाय कि अभी गुरुजी का ये उन्होंने पता नहीं कहाँ से पकड़ लिया मेरा ईमेल एड्रेस। अभी हम लोग गए थे ना वहाँ पे कहीं गुड़गांव के ठेके में, सोना में। हाँ तो वहाँ पे ठेका था, उसके बगल में लिखा हुआ है कि मृत्यु के बाद क्या है। मैंने कहा बाप रे, मृत्यु के बाद क्या है? भोज होता है, मृत्यु भोज होता है। ये क्या पूछने वाली बात है? मृत्यु के बाद क्या है? मैंने क्या है नीचे देखा तो यूट्यूब चैनल पे देखिए तो रामपाल जी का कुछ यूट्यूब चैनल नीचे अरे डिजिटली मेंशन कर रखा था। पूरे हाईवे पे आप हरियाणा में जाएंगे, हाँ, सब जगह वही है। तो एक यूट्यूब का होर्डिंग उनके, एक फेसबुक का, एक उनके इंस्टाग्राम का, यही चलता है पूरा लाइन से। एंड ही इज द ओनली पर्सन जो कि सुबह ट्रेंड होना शुरू होता है ट्विटर पे, 3-4 ट्रेंड टॉप ट्रेंड आपको रामपाल के ही दिखेंगे। पता नहीं क्या इनकी मशीनरी है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। सिस्टम है इनके पास, बहुत ही नेक्स्ट लेवल मशीनरी है। अरे कैश इतना पड़ा हुआ है, मतलब कल्ट इंडिया के अंदर कल्ट एस्टेब्लिश करने से अच्छी कोई चीज़ है नहीं। बट मैं हाईवे पे है बट आई विल गिव इट टू रामपाल जी महाराज जी की बोलने में तो भाई वो आदमी अगर उसको सुन लोगे ना आप उसके प्रवचन, क्या ऐसे थोड़ा देसी आदमी है, हरियाणा का है ना वो, तो थोड़ा देसी टाइप का भी है थोड़ा सा, कि वो बोलता है कि अरे ये जो होते हैं ना ब्राह्मण ब्राह्मण, ये तो खाने के लालच में कहीं भी आ जाते हैं। एंटी कास्ट है वो पूरा बहुत ही। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि गरीब ने बुला लिया किसी ने, अरे ये तो बैठ जाते हैं आके कहीं भी बैठ के 10-12, उसके घर में तो कुछ भी नहीं था खाने को, तो उसने 4 चावल के दाने थे, उसने कबीर जी का नाम लिया। कबीरपंथी है बेसिकली वो। ओ अच्छा, हाँ। कबीरपंथी। तो उसका कुछ बोला, कबीर जी का नाम लेके लग दिया, कह रहा ब्राह्मणों को एक दाना खिलाया, वो तो डकार हो गए एक दाने में। तो वो कहते हैं कि वो ये कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं वो पत्ते हैं और उनकी जड़ जो है पेड़ की वो कबीर है। अच्छा। हाँ, तो वो मतलब वो कन्विंस करता है आदमी को। और उनके जाने वाले लोग ज़्यादातर SC ST OBC से जो लोग हैं वो अपने आप को उसको कन्विंस करता है। बट एंड रिजल्ट उसका भी यही है कि उसको भी फ्रॉड करना है। हाँ, उसको स्कैम करना है, किसी से भी करना है। एंड रिजल्ट हर बाबा का, हर वही का है, चाहे वो कोई भी नंद हो, उसको करना ही है। बट वो इन्फ्लुएंसर भी ऐसे करते हैं ना, पहले ऑडियंस करो फिर उसको किसी ट्रैफिक पे डाल दो, मतलब उसको ट्रैफिक मैनेजमेंट का काम होता है ना इन्फ्लुएंसर का। किताब से और वो करता भी था। उसके हाथ में एक किताब थी। मैं तुमसे कहता हूँ रॉफल, ये किताब वो करके ब्रांड डील में डाल दो। मतलब पहले लो फिर इसको ब्रांड डील की तरफ वो कर दो। तो मतलब जिंदगी का मॉडल तो ये है ना कि ऑडियंस लो फिर उसको कहीं ना कहीं डाल दो। तो बात ऑडियंस का करे क्या? तो धीरेन्द्र जो है इतना ओवरलेस आदमी है कि इसको एक ही चीज़ पंप कर रही है, एक ही चीज़ उठा रही है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं बड़ी हमारी कॉमन है कि बिजनेस में घाटा हो गया, बेटा नहीं हो रहा, मेल चाइल्ड नहीं हो रहा, और भाई से झगड़ा हो रहा है। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बाबा को भूल गए। कौन? जो मेरा फेवरेट बाबा है, संजू हैं? संजय। अरे वो तो बिल्कुल नहीं पसंद मुझे, बट पूकी बाबा। अरे पूकी भी नहीं। ये गोलगप्पा क्यों दिखाई दे रहा है? अच्छा वो निर्मल बाबा गोलगप्पे कब खाए थे आखिरी बार? अरे वो तो कहते हैं कि आखिरी बार तो बाबा बहुत टाइम हो गया गोलगप्पे नहीं खाए, बहुत टाइम हो गया। तो कहते हैं कि अच्छा कितना सही था यार वो, कितना क्रिएटिव बाबा था यार वो। गोलगप्पे नहीं खाए।
हरी चटनी के साथ खाना, इस बार सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जाओ। बहुत बढ़िया था यार वो। बहुत अच्छा बाबा था यार, एकदम बस चिल था वो। एक बेसिक मंडीन चीज़ों से आपकी मिजरीज को सॉल्व करता था। रोटामेक पेन कब यूज़ किया था, रेनोल्ड्स से कब लिखा और था। लाइक इतना उसके पास एस्केप का रूम होता था कि वो पकड़, अगर मान लो कुछ ठीक नहीं कि आपने बोल भी दिया कि समोसे खाए थे, हाँ खाए थे, परसों खाया था आपने, हरी चटनी के साथ खाया था, हाँ बाबा हरी चटनी के साथ खाया, बैठ के खाया था, हाँ बैठ के खाया था, लेकिन क्या आपने खाट के नीचे बैठ के खाया था वो? नहीं, वो तो सूर्य को देखा था उस समय। सूर्य को देखा था उस टाइम। एक कोई ना कोई लूप होल पकड़ लेता था, बट वो कितना बोर्ड था, कब खाया था, अच्छा हो जाएगा, ऐसे बोर्ड बाबा, देयर इज नो एम्बिशन। ऐसे बाबा तो फिर भी ठीक है जिनको एम्बिशन ही नहीं है। पंजाबी बाबा था वो। हाँ पंजाबी बाबा, लो एफर्ट। उससे पहले एक थे पापा जी। मैं बाबा पे बहुत मैंने वो किया। पापा जी तो यही है ना, सिरसा वाले? No, not this guy. पापा जी, नॉट दिस गाय, देयर इज, आप सर्च करना जो भी है, पापा जी बाबा थे, तो वो फ्रेंच बोलते थे, तो उनकी जो ऑडियंस थी सारी यूरोपियन थी, और वो पापा जी थे। और पापा जी क्या करते थे, बैठते थे और जोर जोर से हंसने लग जाते थे, और उनकी हंसी देख के सब हंसने लग जाते थे, तो पूरा रूम हंसता ही रहता था बस, पापा जी। और वो फ्रेंच में बात करते थे, क्योंकि ऑडियंस फ्रेंच या कोई यूरोपियन लैंग्वेज में बात करते थे पापा जी। फिर एक वो थे नीम करोली बाबा, जिनके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं कि स्टीव जॉब्स वाली और वो गूगल के फाउंडर वाली, तो उनकी भी बहुत सारी कहानियां हैं। तो ऐसे मतलब बाबाओं का इतिहास तो ओशो का भी है, ओशो का। पर मैं वही कह रहा हूँ ना, बट इनके पास कोई ना कोई ऑरा था, बट आजकल ही हो गया बाबाओं के पास कोई ये ऑरा, कोरा है। वो तो भाई कोई ऑरा ही नहीं बचा। वो तो कोहरा ही है, वो बहुत कोहरा पर्सनल है। भी ले जाता है यार। वो छोटी सी कोई बात हो जाती है, कोई गुस्सा आ इंटरनेट जाता पे है। उसको कुछ बोल दे, हाँ, वो अब बहुत हमने किल्सन किसी ने हो उठा है। के, वो हमने देखा उसके जैकेट वैकेट उसने पहनी हुई थी, बड़ी महंगी चश्मे लगाए हुए थे, तो हमने लिख दिया भाई इतने का है, 2-4 लोगों ने लिख दिया, हमने भी लिख दिया ट्वीट कुछ वगैरह। गाली दी आप लोगों अभी वापस गाली दिया हमने उसने। 50,000 की पहनी है, अब 1.5 लाख की पहनेंगे। ठठरी के बरे। ठठरी के बरे। और एक इंग्लिश में भी बात करता है वो किसी से, फोनर को बुला के, यू नो व्हाट ठठरी का बरा। अरे यार, और उस आदमी के पीछे अब जब मैं लाखों लोगों को देखता हूँ तो मुझे समझ आता है, फिर मुझे लगता है यार, मैं फिर मोदी को थोड़ा सा हाई रेट करता हूँ फिर उसके मुकाबले। यार, इसके अंदर तो कुछ है ना, फिर कुछ है और तो मतलब कुछ तो और तो है भाई मोदी का। कुछ तो है। धीरेन्द्र को देख के सारा वो, तो ये चीज़ मुझे खटकती है। इस चक्कर में देखो मोदी की तारीफ करनी पड़ेगी इस पॉडकास्ट में पहली बार। और मोदी का हो रहा है, प्रेजेंस है मोदी की, प्रेजेंस तो है, ईमेल्स में भी, फीमेल्स में भी। क्या बोल रहा है भाई? क्या बोल रहे हैं? अरे वो ईमेल कर रहे हैं ना आजकल सर। नहीं, वो किसी ने एक आर्टिकल लिखा था, प्रिंट ने लिखा था मोदी जी की अपील के बारे में, फॉलोअर्स उनकी। ये बहुत पुराना आर्टिकल है। अच्छा, अब शायद हटा दिया गुप्ता जी ने वो। अरे हटा, अब तो आज वो हटा दिया, वरना आपको अभी यहाँ से लाइव सुन रहे होते हैं, वो अभी भी सुन रहे हो कि आपका संचार साथी जो ऐप आई है वो वाली, वो क्या था कि हमारे फ़ोन में डाउनलोड कर लेंगे। क्यों? फ्री डाउनलोड। उनको बोल दिया था कि आपको क्या होगा इससे? फ़ोन गुम हो जाए आपका, चुरा ले कोई, हाँ, पकड़ा जाएगा। अच्छा, तो कर दो, फिर क्या दिक्कत है? और नहीं दिक्कत तो किसी भी चीज़, वोट ही आप खुद डाल रहे हो हमारे चुरा रहे हो, हमें क्या दिक्कत है उस फ़ोन से, क्या ही दिक्कत होगी मान लो। लेकिन ये था कि भाई अगर आप चलो सही में भला चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि इससे 7 लाख फ़ोन पकड़े गए हैं चोरी के, इतने हमने कनेक्शन ट्रैक किए हैं जो डुप्लीकेट, मतलब आपके आधार कार्ड पे किसी और ने सिम ले लिया, ये वो। इफ़ इट्स दैट गुड ऑफ अ प्रोडक्ट, तो आप बेसिकली आप इनक्रेज करो ना, मतलब आप कह रहे हो कि आप ये प्री डाउनलोड आएगा, आप इसको डिसेबल नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। यार मेरा भाई का फ़ोन चोरी हो गया था यहाँ पे इंडिया गेट के अराउंड आसपास। तो जो उस आईफोन था, तो फाइंड माई जो है उसमें आता है आईफोन में, तो उससे पता है कहाँ पे लोकेशन है। तो लोकेशन लेके गया पुलिस वालों के पास कि भाई फाइंड माई से ये लोकेशन रही, वो जो निज़ामुद्दीन के आसपास ही कहीं पे थी लोकेशन। पुलिस वालों को लोकेशन पता है, सब कुछ पता है, फिर भी नहीं जा रहे। तो फ़ोन क्या करेगा? कौन सा था वेरिएंट आईफोन? 16 कुछ था, 15-16 नया था। एक ये संचार साथी वैसा है, वो जो पिक्चर है ना, क्या है नाम है उसका? धड़कन। नहीं धड़कन नहीं, वो हद कर दिया आपने में नहीं, वो बार बार रूप बदल के आता है गोविंदा। हद कर दिया टीवी आपने से निकल के गोविंदा आता है ना, टीवी से निकल के, कभी खिड़की में से निकल के आता है। कपल वहां पे कुछ कर रहा है, उसके पीछे लगा हुआ पूरा। सॉरी, ये प्राइवेसी का भी जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में, इसको भी लोग बोलते हैं कि यार ये क्या है, हमारी तो ले लो, क्या है प्राइवेसी, ले लो। हाँ, बट हमें एक सुविधा दे दो। जैसे डिजी यात्रा का लोग बोलते हैं कि ये प्राइवेसी हनन का तरीका है, आधार से पहले बहुत उससे हुआ था। बट डिजी यात्रा हर कोई यूज़ कर रहा है, वो भी यूज़ करें। जो मेरे एक्टिविस्ट दोस्त थे वो कह रहे थे कि यार नहीं करूँगे, नहीं करेंगे, बट अब भी वो आ गए डिजी यात्रा में, क्योंकि इतना ईजी है उसमें जाना। तो अभी प्राइवेसी का ऐसा है कि प्राइवेसी के हो भाई, लाडले हमारा तो पूरा परिवार एक ही छत पे सोता था। हाँ। ये भाई वही है भाई, हॉस्टल में 6 लोग साथ में सोते थे हम।
तो ये क्या लेकिन लिटरली सभी हॉस्टल में 5-6 लोग तो सोते यही बात है प्राइवेसी के लेके। और दूसरी बात ये है कि डेटा जो है आपका, जो हमारा डेटा जो है बेसिकली, एक तो डेटा को पता नहीं लोग क्या समझते हैं कि डेटा के बारे में बात हो रही है, तो बेसिकली ये होता है कि नाम, आपका फ़ोन नंबर, हाँ मेल आईडी, ये तो हो गया बिल्कुल ही बेसिक, है ना, कि ये आपका ये टेलीकॉम प्रोवाइडर से चुरा लेते हैं, आधार से चुरा लेते हैं, मार्केट में अवेलेबल है, आपका कहीं से भी मिल जाएगा। आपका किसी को भी लेना हो तो आपका 5,000 से रेट शुरू होता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल हो तो 50,000 में आ एड्रेस जाएगा। भी मिल जाएगा, सब कुछ भी है, ये पॉलिटिकल पार्टी यूज़ करती हैं, सब फोन अवेलेबल नंबर, है, नाम, मतलब नाम। डेटा तो वैसे ही कोई एनोनिमिटी कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है, जो भूल जाओ आप। ये तो हो गया एक स्टेज। दूसरा जिसको लेके फेसबुक को ग्रिल भी हुआ था बीच में, वो आया था, क्या नाम था उसका, वो जो there was this guy। ज़करबर्ग को वहाँ पे उन्होंने कुछ किया था, सेनेटर ने जो सेनेटर्स ने। तो वो है एक नेक्स्ट लेवल की चीज़, जो कि कुछ थोड़ा सा एक्सक्लूसिव होता है कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, आप व्हाट आर यू प्रोन टू, एंड अगर आपको किसी तरह से एक स्टिमुलेशन दिया जाए तो आप किस डायरेक्शन में जा सकते हैं, क्या नहीं, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का वो होता अभी है। तो उसने रिसेंटली मेटा क्लासेस में ये भी बोला है कि भाई आप जो चीज़ें देख रहे हो ना, मतलब आपकी आई बॉल्स का कहाँ पे फोकस है वो उसको भी माइन करेंगे, मतलब आपके आई बॉल्स के अटेंशन पैटर्न को भी वो माइन करेंगे, और उस पर वो बोल रहा है कि इसलिए अब आपको वो जो आपके प्रेफर्ड एड्स हैं वो सारी चीज़ें हैं उस पर आपको डायरेक्ट करेंगे। लेकिन और लोगों को खुले फर्क में नहीं बोल रहा है पड़ता। इस मेरा एक दोस्त है, उसको कभी अटेंशन ही नहीं मिला बचपन से, तो वो तो खुश है कि कोई मेरे पे अटेंशन दे रहा है इतना। तो हर दूसरे तीसरे महीने डेटा जो है टेलीकॉम प्रोवाइडर्स के साथ, नाम के साथ अपडेट हो जाता है आपका। आप एक विधानसभा का डेटा जो है 1.5 से 2 लाख नंबर्स का आप बड़ी आसानी से कुछ हज़ार में परचेज कर सकते हो। फ़ोन नंबर, नाम, बूथ नंबर, एड्रेस भी आपका आ जाएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करोगे तो एड्रेस भी आ जाएगा उसमें। जो ये रेडिट का मतलब जो ओनर था, जो रेडिट का वो फाउंडर था, आई थिंक उसने भी ओपन एआई में फिर उसको उन लोगों ने वो दे दिए थे ना, शेयर वो दे दिए थे। तो आप देखोगे तो वो डायरेक्टली रेडिट रिस्पॉन्सेस की तरह बातें करता है उस तरीके, क्योंकि वो सबसे रियलिस्ट कॉन्वर्सेशन का वो है, रेडिट थ्रेड्स और वो सारे जो है, तो वो सारा वो तो चाहिए चली गई आपकी प्रिवेसी और सारी कॉन्वर्सेशंस जो भी सब, उसने सारा पैटर्न जो है कॉन्वर्सेशंस का वो सब सीखता है वहाँ से। अभी इलॉन मस्क का है ना नया इंटरव्यू, उसमें वो बोलता है कि फ्यूचर में सारे क्रिएटिव जॉब्स जितने भी हैं सब रिप्लेस होंगे 10 साल में, और जॉब फिर एक ऑप्शनल हॉबी की तरह होगा, आपका करना है तो करो, अदरवाइज आपकी कोई ज़रूरत नहीं है जॉब के लिए अगले 10-15 साल में। ये मुझे चीज़ एक स्ट्राइक की उस तरह से। एक मूवी वो थी ना, बैक टू द फ्यूचर, एक वो है ना 3 पार्ट में, तो उसमें एक डायलॉग है पहले, वो पिछले टाइम में जब चला जाता है तो वो बोलता है कि अरे आप लोग दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, तो कहता है क्यों भाई, तो हम सब जाके करें, एक ऐसा टाइम आएगा जब ये सिर्फ आपकी हॉबी होगी कि आपने दौड़ना है कि भागना है। तो उस टाइम के लोग इस चीज़ तो आ गया ना ओलंपिक, तो बिलीव नहीं कर पाए उस टाइम के लोग कि हाँ ओलंपिक के लोग बोलते हैं, कई लोग तो इसलिए गुस्सा हैं कि जिनका वजन ज़्यादा है वो बिना मेहनत के पतले हो रहे हैं, तो कई लोगों में इसलिए जलन हो रही है। पर वो आदमी जो मतलब चूसा हुआ आम तो लगने लग जाता है, मतलब तो एक ऐसा होता है ना कि आप स्लिम हुए आप मेहनत से, और हमें क्या पता कितने लोगों ने नहीं वो पता लग रहा है। मैं आप करण जौहर है, बादशाह है, भाई डेफिमेटरी बातें क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, डेफेमेटरी हो है भाई, वो लोग कोर्ट वोर्ट में अप्लाई मार रहे हैं कि भाई ग्रेट इंडियन डेफेमेशन अगली बुक तैयार है। ये हमने नहीं कहा, हमने नहीं कहा, लेकिन तो ऐसा कहा जाता है कपिल शर्मा के बारे में, अच्छा कपिल शर्मा के बारे में बहुत कहा जाता है ये बात, करण जौहर के बारे में कहा जाता है। करण जौहर और कपिल शर्मा वो वाला सुनील पाल वाला सीन है कि वो विग छुपाने के लिए बार बार बाल खुजाता है, तो कपिल शर्मा ने जैसे ओलंपिक मतलब लेना शुरू किया उससे पहले पहाड़ों में भागने की वीडियो जबरदस्ती डाल रहा है कि भाई मैं भाग रहा हूँ। चोरी पकड़ी गई, जैसे वो सैम ऑल्टमैन वाला एक पॉडकास्ट था ना, उसमें पूछ लेता है कि वो व्हिसलब्लोअर ने सुसाइड कर लिया। बहुत ही डेंजरस पॉडकास्ट है वो। एक पॉडकास्ट है सैम ऑल्टमैन से पूछ लेता है एक व्हिसलब्लोअर जिसकी डेथ हो गई थी, हाँ बालाजी करके नाम था, तो वो कहता है आर यू इम्प्लिकेटिंग दैट वी डिड समथिंग फिशी, वी मर्डर्ड हिम, नो 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 आई एम नॉट सेइंग दैट। बहुत ही ज्यादा एब्सर्ड है वो, उसका कोई लिंक कोई आप ही दे दो यार, हम इतना काम नहीं कर पाएंगे, कोई कमेंट में डाल दो किसका लिंक, बहुत ही गजब का वो है। वैसा वाला है, लेकिन से आपकी चोरी पकड़ी जाती है। लेकिन इन सब में ये है कि फ्यूचर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होने जाएंगी।
बट यार ये एलॉन मस्क जो है ना, ये बहुत फार फेच्ड बातें कभी कभी बोल देता है, जो मतलब रियलिटी में पता बट नहीं यार चलता है देख लो ना, कितनी तुम बोलते राइटिंग में सब में एआई, उसको छोड़ दो, हाँ। बट राइटिंग में सब लोग एआई यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट एआई से रिटर्न है। म्यूज़िक हमें पता है कि लोग इतना एआई यूज़ कर रहे हैं सारे के सारे। सिनेमा में एआई की टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ेगी। एडिटिंग में जो पहले जैसे साउंड है ये इसका भी आप बोल साउंड है, सकते हो कि जो ट्रेलर्स है भाई, वो तो ट्रेलर्स तो मतलब एविडेंटली AI कट है। होते हैं यार। और मतलब ये अरे यार अभी एडिटिंग का वो है जो सॉफ्टवेयर है, क्या नाम है उसका, ऑटोपॉड, हाँ, वो ये जो पॉडकास्ट है उसको मैं उस पर डालूंगा, कट 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 करके सारा एडिट कर देगा विद इन 5 मिनट्स। अब तो पूरी पूरी वेब सीरीज और पूरे पूरे वो सब एआई वाले प्रोडक्शन होगा। ये आई थिंक अमेजोन और नेटफ्लिक्स ने भी शुरू कर दिया है कि आप यूज़र बेस्ड वो कर सकते हो। आपने फ्रेंड्स का एक एपिसोड देखा या आपने साउथ पार्क का एक एपिसोड देखा, तो अब उसके बाद आप प्रॉम्प्ट लिख के अपना एक एपिसोड उसी में क्रिएट कर सकते हो। वो आपको मैंने अभी जो interactive न्यूयॉर्क episodes टाइम्स का बना जो आर्टिकल लिखा था, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मेरे को भेजा था, तो उसके अंदर उन्होंने एक शपथ दिलवाई थी मेरे से। तो उसमें ये लिखा होता है कॉन्ट्रैक्ट में नीचे, दैट यू कंफर्म दैट यू हैव नॉट यूज्ड एनी एआई इन दिस टेक्स्ट। तो वो आपको उस पर डालना पड़ता है टिक मार्क, देखा नॉट एआई और एनी मॉडल टू करेक्ट और यूज, इफ़ यू यूज्ड इट देन यू हैव टू इन्फॉर्म योर एडिटर राइट नाउ। मतलब भाई साहब, ये है। नहीं है कमाल की चीज़ होने वाली है। मतलब अब तो हम कमाल like की we चीज़ are- होने वाली है भाई। इतना कमाल पता है बस हमें, वी आर नॉट क्वालिफाइड इनफ टू कमेंट कि क्या हो, क्यों मतलब हम तो speculation ऑब्जर्वर कर हैं। सकते हैं। हम हाँ। हम हम तो हर चीज़ के ऑब्जर्वर ही हैं। हम यही तो तो बात है, हमारा observer हैं। कंट्रीब्यूशन कुछ हमारा कोई किसी भी चीज़ कंट्रीब्यूशन में कुछ है नहीं, ऑब्जर्वर हम ही तो हैं। ऑब्जर्व करते हैं चीज़ें कहाँ जा रही है, तो आप उसको रोक तो हम नहीं सकते। पर मैंने आपका एक आर्टिकल पढ़ा रिसेंटली उसको लेके कि हम भारतीय जो हैं, जब हमने एशिया डिस्कवर किया हाँ, तो हमें पता लगा कि हम किस कंडीशंस में हाइजीन के वो तो आप बताओ, आप सबसे ज़्यादा घूमे हो। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जैसे आपने उसमें जिक्र किया कई सारी चीज़ों को, तो मुझे बहुत ये चीज़ कनेक्ट की, ये चीज़ कि ये जब तक हम कहीं जाते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, तो हम लगता है कि we are the आप best। अपना बताओ ना, आप जैसे दिल्ली में, हरियाणा, दिल्ली, फिर आप पहली बार जब साउथ एशियन कंट्री गए, तो हमारे दिमाग में तो ये है ना साउथ एशियन, जैसे एक ये भी है कि नॉर्थ इंडिया में आप रहते हो, जैसे मैं अपने बचपन का सोच रहा था, तो नॉर्थ इंडियन एक वियर्ड सी वो भी होती है, सुप्रीमेसी है, जैसे क्रिकेट मैच वगैरह होते थे, तो एक साउथ इंडियन जो क्रिकेटर्स वगैरह हैं, तो ऐसे लगते थे कि हाँ ये ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन हमारे ज़्यादा अच्छे हैं। फिर अगर आप उसमें देखोगे कि श्रीलंका छोटा मोटा देश है, हम इंडिया बहुत उस हमारे टक्कर का कुछ नहीं है, बांग्लादेश छोटा मोटा देश है, तो क्रिकेटिंग से भी एक इमेज तो तैयार हुई कि ये देश पर छोटे मोटे देश हैं, कुछ खास नहीं है इनमें। लेकिन आप जब जाओ श्रीलंका तो आप काफ़ी सरप्राइज हो जाओगे वहाँ पे किस तरह का देश नहीं है। आदमी, मैं अब जैसे क्रिकेटर्स की बात कर लो, मैं तो अब जब मैंने डिस्कवर किया कि हम क्या पसंद करते थे क्या नहीं, अब हमें लगता था कि युवराज, सहवाग, हरभजन क्या भाई क्या, और लेकिन अब मुझे लगता है यार, मैं जब साउथ इंडियन क्रिकेटर्स की अप्रोच देखता हूँ, इतने काम, कैलकुलेटेड, और हर दिमाग का भी यूज़ करते हैं हर, और उस लेवल के सेल आउट्स भी नहीं है यार साउथ काफी। इंडियन का है तो इंडियन बट वैसे देखो तो थोड़े से वो नहीं, मतलब थोड़े से कैसे बोलूँ उसको, थोड़े से जैसे वीवीएस लक्ष्मण है, तो जब देखते थे तो टेक्निक बहुत अच्छी है, बट एज ए व्यूअर बोरिंग नहीं लगता था आपको। राहुल द्रविड़ है, ये आप कह, वही तो मैं कह रहा हूँ, हमें फ्लेमबॉयंस अच्छी हाँ लगती हाँ थी हाँ, गेम जैसे में। सहवाग आता था, वो तो भाई जाट चक्के लेकिन चक्के मारने उसको। एक स्पोर्ट्समैन को होना कैसा चाहिए उसको वो दिखाते हैं। अब जैसे लक्ष्मण, द्राविड़, कुंबले, श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद थोड़ा सा उस और तरह का आदमी था। एक ही ऑफ था, श्रीशांत, श्रीशांत वो एक ऑफ था। आजकल वॉशिंगटन सुंदर है, केएल राहुल भी साउथ से आते, तो एक ना इनके अंदर एक वो चीज़ है, वो तो कल्चरल भी है कि भाई, तो पहले हमें लगता था कि यार ये तो है ही है। तो सिमिलरली जब आपका एक्सपोजर बाहर की चीज़ों पे होता है, तो फिर आप थोड़ा सा कंपेयर करना शुरू करते हो कि यार हम कैसे रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। तो आई मीन इट्स नथिंग अबाउट लाइक शिटिंग ऑन योर ओन कल्चर, आई मीन दैट्स समथिंग वी वुड नेवर डू। वो तो हमें पता है कि हम कहाँ तो से डिफेंड करता हूँ जब इंडिया हाँ। के खिलाफ रेसिज्म होता है हाँ। ऑनलाइन, उसको तो करना भी चाहिए, क्योंकि वो पता है कि वो एक मलाई से मतलब हाँ, वो पूरा अटैक है वो, है ना। मतलब डोंट लेट द, मतलब बाहर के लोग आपको क्या ही बताएं इसके बारे में इतना ज़्यादा, क्योंकि जो ऑलरेडी उस पर व्यूज़ फिश कर रहे हैं और वो सब, लेकिन ऑलरेडी जो लोग इस चीज़ पे व्यूज़ फिश कर रहे हैं आपके आउटरीच पे और इस चीज़ पे, लेकिन जो लोग कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी ख़राब हो रहा है, कोई भी चीज़ हो रही है,
तो बोले यार हम तो यहाँ है, हमने तो क्या ही करा है, हम तो अभी जस्ट प्रोग्रेस कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो दोनों ही चीज़ें गलत हैं। पर बाहर का जो व्यू पॉइंट ये जो रिसेंटली है वो तो मतलब हर चीज़ पे आप बस एक ही कमेंट कर रहे हो, इमेजिन द स्मेल। मतलब कोई गेम जीत रहा है, आपका चेस प्लेयर गेम जीत रहा है, उससे तो आपको क्या दिक्कत है? आपका चेस में गेम जीत रहा है, अचीवमेंट है, नीचे लिखा हुआ है इसने डीओ नहीं लगाया, इमेजिन दिस, वो तो एक अटैक है ना, कि गोरा कोई आर्गुमेंट नहीं है। इससे इनसिक्योर हो गया हमारी माइग्रेशन से, गोरा इनसिक्योर हो गया बहुत ज़्यादा, कि क्योंकि हम मनी मेकिंग में हमारे लोग बहुत तेज हैं, यूएस में बहुत होर्डिंग में, कैपिटल होर्डिंग में हमारे लोग बहुत तेज हैं पैसा बनाने में। और हमारे यहाँ काम का ऐसा कल्चर है कि वो भाई आदमी को 15-16 घंटे काम करना नॉर्मल लगता है। तो क्या होता है यूएस में, आप यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में जहाँ भी हैं, तो पता लगा कि ये तो 5-7 साल पहले यहाँ था, घर भी बना लिया, गाड़ी भी ले ली है, तो सब यार ये तो यहाँ के उसमें कर रहा है। तो धीरे धीरे करते अब गोरा उस स्टेज पे आ गया, उसको यही दुश्मन लगने लग गए हैं कि ड्राइव देम आउट, दे आर ईटिंग इनटू आवर शेयर। मतलब हर जगह का फार राइट उनके तो खिलाफ, हर तरह का हर जगह का फार राइट उनके खिलाफ हो गया है, इस वजह से हमारे लोगों के खिलाफ। बट इसमें एक अजीब पैराडॉक्स है, हाँ, जिनके खिलाफ है वो भी राइट विंगर है, कई सारे तो नहीं बट कई लोग वो भी राइट विंगर है। तो ये एक अजीब तरह का क्लैश हो गया। अब इनको समझ में आया है कि विचार ये राइट विंग विचार है। हाँ, जब से ट्रम्प ने और इस तरह के लोगों ने जब से इंडिया को इस तरह से बैशिंग शुरू की है, तो उनको समझ में आया कि होता क्या है, रेसिज्म और राइट विंग होते क्या हैं, कि जिसको वो प्राइड लेते थे कि हम राइट विंग हैं, उनको पता चला कि ये विचार होता क्या है। बट कई जैसे मतलब जैसे हमने लास्ट जो हमने पॉडकास्ट करा था, जो रॉफल भाई के साथ करा था, उसमें आई रिमेम्बर कोई नीचे लिख रहा था यार चंडीगढ़ में पंजाब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा भैयों का करा हुआ है, सारा बिहारियों का करा हुआ है। हाँ, किसी ने लिखा। मैं यार ये सही है। मतलब चंडीगढ़ सब मतलब ऐसे कौन सी सिविक सेंस है भाई पंजाबियों में, या फिर मतलब चंडीगढ़ में, मतलब लोगों में, हरियाणा पंजाब, ऐसी कौन सी सिविक सेंस है जो बिहारी आके जो बिहारी ने आकर के पलट दिया, और इससे पहले अलग ही था पंजाब। तो वो वही कह रहा हूँ, प्रॉब्लम भी है। कोई बिहारी कह रहा है ये कोई बोल रहा था उसको, किसी ने बोल दिया ऐसी बात, तो हम खड़े हुए थे, तो कहता है ये आप लोग क्या हैं, आप कनाडा के बिहारी हैं। तो मैंने कहा भाई तू अपने आप को डिफेंड कर रहा है या हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, तू मतलब क्या। बट कनाडा के ऐसे वीडियोस आते हैं जो ब्रैम्पटन वगैरह के, वो तो बहुत मतलब शर्मशार कर दें आपको एज अ इंडियन, इस तरह की वही कह रहा, आप जो बात यहाँ पे बिहारी के बारे में कर रहे हैं, अगर कोई आपको वहाँ करता तो बुरा वही तो कहता हूँ ना। लेकिन इसके अंदर वो है कि कोई बैलेंस्ड व्यू नहीं देख रहा। मतलब ऑब्वियसली इंडियंस की जो हरकतें हैं वो तो हम सबसे ज़्यादा खुद क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये जो हरकतें कर रहे हैं, बाहर जो हरकतें करते हैं, कचरा फैलाने का जो एटीट्यूड है, रिवर्स के लेके भी एटीट्यूड, बहुत सारी चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करते हैं। वी आर नॉट इवन कंपेयरिंग देम टू व्हाइट्स, जस्ट सेइंग इन लाइक एशियन कल्चर, हाँ, कि हमारा और रहन सहन और उनका, हमारे जो एशियन हैं, साउथ ईस्ट एशियन जो है बेसिकली हमारे से साउथ से जो अलग है, इवन साउथ एशिया में हमारा श्रीलंका जो है, कितने सुधर गए लोग यार, उसके मुकाबले हम भाई कहाँ मतलब इंडियन सुधर नहीं रहे। ये भी चीज़ है, मेरे को लगता है कि इंडियंस को ना बात ये नहीं है कि वो जहाँ पे बैठे हैं वो जगह साफ़ नहीं है, या वो स्प्रे नहीं करते, या कुछ ऐसा है। बाहर एक डायरेक्ट रिलेशन होता है इस चीज़ का कि यार ये ना या तो ड्रगी है, या होमलेस है, या ये है, इसलिए ये फिल्थ में एग्जिस्ट करता है। हमारे यहाँ है कि यार ये मेरी जात से नीचे है, तो इसका जस्टिफाइड है फिल्थ को टच करना। हाँ। या फिर मतलब एक डिग्रेडेड तरीके से बेसिक लेबर को कैरी आउट करना जस्टिफाइड है, मतलब प्रॉब्लम मेजर कास्ट का ही है। मेरा काम नहीं है, मेरा काम नहीं है। तो ये जो कचरा है, इंडिविजुअल नहीं हूँ, एक हायरार्की में मेरी एक पोजीशन है, हाँ। मैं वहाँ पे हूँ, मेरे नीचे कोई ना कोई है। तो अगर यहाँ पे ऐसे कि तेरे नीचे कोई नहीं, ऊपर कोई नहीं, अगर कोई कचरा है, कुछ है, और किसी का हाथ उसको ऐसे टच करता है, तो उस बंदे की स्किन और उस कचरे का जो रिलेशन है वो बहुत नेचुरल है, जैसे हवा और पानी, वो वैसे तब का बना हुआ है, उनके हिसाब से वही है उसका लॉजिक। बस जब श्रीलंका गया ना पहली बार, मैं बहुत लो एक्सपेक्टेशन लेके गया था कि हाँ, मुझे लगता है श्रीलंका गया यार, उनसे बड़ा थोड़ी है। तो देखा जाके यार सरप्राइजिंग है वो, कितना साफ है, वो है, लेन मेंटेन करते हैं लोग वहाँ पे, और दे टेक प्राइड इन दिस थिंग कि हम श्रीलंकन हैं और हम लोग साफ सफाई के लिए और वहाँ की रोड ऐसी हैं जैसी गडकरी साहब बनाना चाहते हैं इंडिया में, जैसा जो डिलीटेड सीन फ्रॉम गडकरीज लाइफ वाली रोड है उनकी। डिलीटेड सीन तो भाई दैट सीन शुड हैव बीन डिलीटेड। एक पॉडकास्ट में वो बता रहे हैं कि मेरे पॉट की सीट पे बैठा था और नीचे पेंट चिपक गया और वो सब चीजें, मतलब लोग एडिट ही नहीं कर रहे यार, कुछ भी डाल दे रहे हैं पॉडकास्ट में लीडर्स का। अरे वो तो बहुत साल से दोहरा रहा है ये वाली बातें। वो कह रहा है कि मैं
यूरिन करने हाँ के लिए यूरिन करता था, फिर सब सोनिया गांधी सब्जियां। जी के यहाँ में भेजता था वो सब्जी जो उगती थी। बहुत ही रैंडम बातें कर रहा हूँ। ट्विंकल खन्ना ने बोला नहीं, आप देखा? हाँ, देखा, मैंने देखा ट्विंकल वो। खन्ना ने भी बोला था। मैंने देखा है वो। अपनी बुक उसकी बुक आई है हमारे साथ, ये शी इज कलीग। मलाइका अरोड़ा की भी कैनेडियन ब्रेन रोट आई है क्या? माय फैमिली। अच्छा। तो लेकिन अगर इसमें जो इंडिया वहीं में के जो उगे हुए आम खाते हैं। जो हम बात कर रहे थे, तो अगर आप दूसरे देशों में जाओगे तो आपको ये तो लगेगा कि भाई इन देशों ने कितनी प्रोग्रेस कर ली। आप थाईलैंड को देखोगे, थाईलैंड का तो इंडिया में है कि बस सेक्स टूरिज्म, उसके आगे कुछ सोचते ही नहीं। बट आप ढंग से कंट्री को देखोगे, समझोगे, यू विल बी शॉक्ड कि टूरिज्म की पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं और एक देश को राष्ट्र बनने की पॉसिबिलिटीज़ कितनी हो सकती है। इतना बढ़िया देश है वो। या फिर वियतनाम जाओगे, लाओस जाओगे, तो मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है ये। आप देखो ना, आप थोड़ा सा टूरिस्ट अगर पैसा खर्च करके थोड़ा उधर उधर जाए, अगर टूरिस्ट प्लेस से ज़्यादा अगर आप उसके जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, थाईलैंड में चले जाओ आप, अगर आगे चले जाओ नॉर्थ में चले जाओ, उदोन थानी वगैरह प्रोविंस हैं, या आप सूरत थानी, वियतनाम में चले जाओ, अगर आप मेकोंग डेल्टा से आगे उधर चले जाओ, लाओस में चले जाओ, तो आपको पता लगता है कि हो सकता है ये वाला एरिया तो इन्होंने टूरिज्म के लिए मेंटेन करके रखा हो, दैट इज़ वन थिंग। बट जब आप देखते हो कि ये तो इनके कल्चर में ही है कि मुझे अच्छा वियतनाम इतना ऑर्डरली नहीं लगा जितना कि आप कह सकते हो कि थाई लोग बहुत प्राइड लेते हैं इस बात में कि हम लोग थाई हैं, हम साफ़ सुथरे से रहते हैं, अच्छा खाते हैं। मुझे थाईलैंड में सबसे ज़्यादा दिखा ये वाला प्राइड। फिर श्रीलंका में भी ये वाली चीज़ काफ़ी है। अच्छा, बर्मा जो है, म्यांमार, कॉमर्शियली इतना वो नहीं है, एडवांस नहीं है, सारी चीज़ें नहीं है। बर्मा तो मैं हूँ। हाँ, तो माइनस बर्मा है। तो लेकिन वहाँ भी आप जाओगे तो यार गरीब देश होने के बावजूद वो भी हमारे से थोड़ा बेटर अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। गलियों में कचरे के अंबार उनके भी आने लगे हुए हैं, उनके यहाँ भी सीवरेज खुले हुए नहीं है। मुझे क्लोजेस्ट टू इंडिया, आई नेवर बीन टू अफ्रीका, बट मुझे क्लोजेस्ट टू इंडिया एशिया में लगा कंबोडिया। कंबोडिया कहीं ना कहीं पता नहीं कैसे हमारी सोच में, कंबोडिया में मैं जब भी जाता था तो मुझे लगता था यार ये घर में आ गए हैं वापस, कि वो आपस में टकरा रहे हैं, रिक्शा पूं पैं करके। अगर आप न्यूयॉर्क में जाओ तो न्यूयॉर्क तो चलो इतना भी कोई अच्छा फिल्दी शहर ही बोलते हैं ज़्यादातर यूएस वाले उसको, बट फिर भी इंडिया की सिटीज़ से तो बहुत ही सही है। मैनहट्टन वाला एरिया अच्छा काफ़ी, है, हाँ, वो हमारे अच्छा है, लुटियंस की तरह बेसिकली। हाँ वैसा है। हाँ। बट उसमें एक जगह है जैक्सन हाइट, जहाँ पे इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली ये रहते हैं। न्यू जर्सी में है ना वो? तो न्यू जर्सी नहीं, एक जैक्सन हाइट करके जगह है। अच्छा, इसी तरफ है वो? हाँ हाँ, उसी साइड है, न्यू जर्सी वाली तरफ है, जैक्सन हाइट बोलते हैं उसको। और आपको निहारी खानी है, पाकिस्तानी फूड खाना है, इंडियन फूड खाना है, तो वहाँ जाते हो। वहाँ जाते ही आपको लगता है आपने अमेरिका छोड़ दिया। हॉर्न की आवाज़ें, गुटखा थूका हुआ, सब कुछ वहाँ पे आपको अगर देश की तरह फील करना, देश की याद आ रही है, नॉस्टैल्जिया को। इंडियन भी नहीं, इंडियन पाकिस्तानी भी, इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेशी, ये तीनों आई थिंक प्रॉब्लम है हाइजीन का। मतलब ये हिंदू मुस्लिम की बात करते रहते हैं। और धर्म का तो ये तो हमारा कॉमन कैसे हो गया फिर? अगर वो मुसलमान हैं तो हम हिंदू हैं, कम से कम हमें इस मामले में तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस हमारा होना चाहिए था। या तो अगर वो सुपीरियर है तो वो साफ रहते, या हम सुपीरियर तो हम साफ रहते। हम बिल्कुल एक जैसे हैं, मिरर इमेज। वहाँ उनका बताया जाता है कि इस्लामाबाद काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा। मैं सरप्राइज था कि इस्लामाबाद इज सच अ प्लान सिटीज लाइक चंडीगढ़। हाँ, बट वो इस्लामाबाद के अलावा उनका आप देख लो, कराची वही हाल है, पुराने लाहौर का वही हाल है, पुराने लाहौर का वैसे हाल है। ढाका की तो बात ही छोड़ दो आप, बांग्लादेश की तो, बांग्लादेश के तो वीडियोस हमने देखे, और बांग्लादेश की वजह से इंडिया में बड़ा हिट आता है। वहाँ पे कई वीडियो जिसमें मक्खियाँ भिन रही हैं और वो कुछ बना रहा है, और मक्खियाँ भी चारों तरफ हैं, वो कुछ घुगनी को मिला रहा है, नीचे सभी डिलीट इंडिया भाई वो बांग्लादेश का है। मुझे इंडिया में जो सबसे प्रॉब्लम है, जो इंडियन हेट का जो सबसे मेरा जो इशू है, वो है कि यहाँ के वर्किंग क्लास की वो ऐसी तैसी करते हैं, जो मुझे नहीं पसंद। जैसे कि आप स्ट्रीट फूड वाले को पकड़ लिया, मतलब ठीक है बहुत सारे स्ट्रीट फूड गंदे हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्ट्रीट फूड ठीक ठाक है। इंडिया में इतने भी वो नहीं है कि भाई तुम कचरा ही खिला रहे हो लोगों को, तो ठीक ठाक फूड है। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि ये इसके रेसिज्म के थ्रू जो आप क्लासिज्म में घुस रहे हो ना, दैट इज। जैसे मेरा एक वीडियो था, मैंने देखा एक वीडियो में वो इस लास्ट डिस्कोर्स में बात करी थी, वो पराठा बना रहा है, आई एम गोइंग टू ईट द डर्टीएस्ट स्ट्रीट फूड। अरे कुछ भी डर्टी नहीं था, नॉर्मल। ओह माय गॉड, ही इज टचिंग हिज हैंड, आई होप ही वॉश्ड हिज हैंड। भाई न्यूयॉर्क में पिज्ज़ा भी ऐसे ही बनता है, मतलब हैंड तो उसमें लगते हैं ना। इनफैक्ट वो जो ग्लव्स पहनना है, दैट इज़ किसी भी शेफ से पूछोगे, दैट इज़ मोर डर्टी इन मेनी केसेस देन हैंड्स। ग्लव्स
का लॉजिक बहुत ग्लव्स का लॉजिक बहुत वियर्ड है, लोगों को समझ नहीं बेसिकली आता। आपके मेंटल प्लेसिबो के लिए है कि या भाई तो और कुछ नहीं है या उसका। तो आप एक point के बाद। या तो आप हर 10 मिनट में चेंज करते हो gloves तो को। वो मीनिंग है, वरना वो वही तो सारा बात, वरना तो वो सारे सब बस आ ही बैक्टीरिया आप जाएगा उसी में उसका डाल रहे हो। आपके अंदर। मैं ये कह रहा हूँ कि हाइजीन को लेके तो यहाँ पे हमारे यहाँ ये हाल है कि गिल्ड ट्रिप पे लोगों को ले जाता है। वो एक वो मैथिली ठाकुर वो है जो एमएलए बनी है अभी, तो उसको क्रिटिसाइज सीतापुर से। हाँ उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा था। वो अलीपुर था, अभी सीतापुर बन गया। आपने बहुत अच्छा पकड़ा है, आपने छोटी छोटी बातें नोट करने लगे हो। तो भाई वो छोटी छोटी बातें पकड़ने लगा। क्या नाम है उसको क्रिटिसाइज करते हैं ऐसी सी बातों पे कि अलीनगर को सीतानगर कर दूंगी, वो ठीक है, जस्टिफाइड है। पता है एक दिन उसको क्यों ट्रोल किया जा रहा था कि ए देखिए ये बनेगी आपकी नेता, सैनिटाइजर रख के चल रही है साथ में गाड़ी में। अच्छा, उसको इस बात पे सैनिटाइजर पे वो लाल वो लगा के गोला लगा के कि sanitizer- हाइजीनिक, कि भाई ये तो देखो आप hygiene के लोगों लिए। से हाँ कि नहीं कि आप लोगों से कैसे आपके काम करेगी, तो सैनिटाइजर रखती है। अच्छा, ये क्या बात हुई? ये क्या भाई? अगर वो हाथ साफ ये रखती है तो नहाता है, ये कैसे रखेगा? इसको ये तो मतलब डीओ कि लगावत ये है रे। ये जनता की नेता कैसे बन सकती है? ये तो Sanitizer- डीओ लगावत इसको है। क्या हमारे हाथों में गंदगी नजर आती है? अच्छा, ओह, तो इस बात पे उसको ट्रोल किया जा रहा था। तो मैंने क्या लगा ये हम मतलब कि कोई आदमी सफाई से रहता है उसको इतना वो कुछ करते तो हैं। हो सकता है। जबकि इंडियन खुद के घर में बहुत सफाई से अरे रहते रे हैं। रे रे। इतनी रगड़न कोई नहीं करता होगा, मतलब लगा हुआ है। उसमें भी लेबर का है, ऑब्वियसली तो एक लेबर दूसरे आपने से- हायर कर लिया चीप, और उसको बोल लगा कर शीशे भाई, घिसवा लगा रहे घिस, होते दिन रात। ऊपर रैंडम वर्क दे रखा, घिस लो, ये करो वो करो, दिवाली की सफाई ये वो लगा रखा है सबको। तो ऐसी अपना कोई घर तो आंटी नहीं होती इसको काम वाली से शिकायत नहीं होती। हाँ, ये तो चली जाती है, आती है आती 5 मिनट में है, करती नहीं है, है। 10 मिनट में निकल जाती है, निकल तो मैम जाती- साहब है। निकल जाती ये है। बड़ा कॉमन यहाँ पे वो है कि काम वाली बाई काम नहीं करती। एक ऐड बनाया था किसी ने, एक कोई तो कंपनी थी, तो वो आई थिंक डैडी गो डैडी का ऐड था। तो उसमें वो ट्रेन करते हैं कि सर किसी की वेबसाइट हो सकती है, तो वो बाइयों को ट्रेन करते हैं। हाँ मैडम आज मेरा ये मर गया, आज मेरा, इतना इंसेंसिटिव ऐड है। तो उसको बना रहे हैं कि भाइयों को सिखा रहे हैं कि कैसे बहाने मारो, क्योंकि उनके दिमाग में भाइयों का काम से बहाने मारना है, आदमियों को मारना है, मतलब रैंडम रिलेटिव्स को। तो ये ना, मैंने बताया था ना कि अभी मैं गया था बॉम्बे उसके लिए, IFP के लिए। हाँ, तो किसी ने ऑडियंस में सवाल पूछा क्रिंज क्रिएटर्स के बारे में। तो मैंने कहा देखो, उसने कहा फ्यूचर क्या है क्रिंज क्रिएटर्स का। मैंने फ्यूचर ये है कि पहले आप क्रिंज को हेट करते थे, अब क्रिंज पॉपुलर हो गया तो आप खुद क्रिंज को वो कर रहे हो। थर्ड फ्यूचर है अब इसका कंप्लीट अप्रोप्रिएशन होगा, ब्रांड्स वगैरह इसको अप्रोप्रिएट करेंगे। फोर्थ ये होगा कि इनको फिर से डस्टबिन में आप फेंक दोगे जैसे इनकी वेव खत्म होगी। मतलब जिस ये भी चीज फ्यूचर पे है। आई बॉल्स है उसको ये किसी ना तो किसी तरीके से नीचे एक exploit बंदा, करना मैंने कहा कि वो कहता है कि मैं खुद ही हूँ जो ये करता हूँ। मैंने कहा कौन हो तुम? तो बोल रहा था कि मैं इस पर्टिकुलर ब्रांड का वो हूँ जो कैंपेन बनाता हूँ, और मैं क्रिंज लोगों को ही लेता हूँ। मैंने कहा क्यों लेते हो? सस्ते मिल जाते हैं, ऐसे ही बोल रहा है। मतलब हाँ, मैंने अच्छा हाँ ही बोल रहा है भाई वो। मैंने क्यों लेते हो? कुछ तो उसका था वो प्रोटीन बार का। तो कहता है मैंने क्यों ले, सस्ते में मिल जाते हैं। मैंने कहा क्या है, सस्ते में मिल जाते हैं, बहुत सारे आ जाते हैं एक साथ। तो भाई मतलब हमारे कॉर्पोरेट वाले लोग धनिये की तरह हाँ धनिया बना रहे हैं ह्यूमन बींग्स को। यार लोगों की सोच देखो कॉर्पोरेट वालों की, मतलब वो सोच भी नहीं रहे। कॉर्पोरेट का लॉजिक ऐसा ही चलता है जैसे वो मिलिट्री में चलता था ना एक टाइम पे। मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं है बस उनकी, पर उनका ऐसे ही होता है। मिलिट्री वाला ही लॉजिक है, हर बंदा रिप्लेसेबल है, इंसान मर गया तो रिसोर्स शॉर्टेज। मैं आया था ना अभी जो बातें होती हैं। एयरपोर्ट पे खड़ा था ना, तो पीछे कोई लेडी खड़ी थी। Put down your papers. Put down your papers. Right now, put down your papers. तो मैंने, और इतनी जोर से बोली सब देख रहे हैं उसकी, तो बिकॉज शी वॉज वेरी लाउड। हाउ डेयर यू कैन से यू कांट वर्क, संडे है तो क्या हुआ, संडे है तो क्या हुआ, किससे बात करे तुम्हें पता नहीं, मैं वो बॉस नहीं हूँ जो काम नहीं करती, मैं खुद काम कर रही हूँ। हाउ डेयर यू टॉक टू मी, संडे को काम नहीं करेगा, पुट डाउन योर पेपर्स। खुद का संडे भी तो खराब कर ही रही थी साथ में वो। करी, बट उस सामने वाले का भी कर दिया उस जो टाइम सुन मुझे रहा है। लगा यार भाई अच्छा है, मैं देखो बहुत प्रिविलेज हूँ कि मैं काम नहीं करता कॉर्पोरेट में। भाई लाइक क्या लाइफ है ये इनसेन लेबर लाइफ है इंडिया में, बहुत ज़्यादा है। पर ये सफाई वाली बात पे मैं आपसे ये जो पर्सनल हाइजीन हमारे यहाँ इतना वो लिया जाता है कि हमारा घर साफ़ होना चाहिए बाहर, पर ये उल्टा है। मतलब आप बेसिकली अपने घर में चाहे आप कचरे के ढेर पे सो जाओ, जब तक बाहर वालों को बदबू नहीं आ रही क्या प्रॉब्लम है, आप कैसे रह रहे हो, आप बिखरा हुआ सामान कोई दिक्कत नहीं।
बाहर जाओगे आप थोड़ा अगर साफ सफाई से तमीज़ से रहोगे, पेशाब रैंडमली कहीं नहीं करोगे, थूकोगे नहीं कहीं पे, कचरा वचरा नहीं डालोगे, है ना, खुले में, वो उसी से माना जाएगा ना आपकी हाइजीन मेंटेन करते हो। घर में आप जैसे मर्जी रह लो। हमारे यहाँ उल्टा क्यों है कि मतलब बेसिकली बाहर जाऊँगा तो मैं कुछ भी फेंकाऊँ, कुछ भी कर लूँ, बस घर थोड़ा सा साफ सुथरा रहना चाहिए घर में। ये उल्टा सिस्टम हमारा उल्टा है। हमारा ये कि जो ये है बस ये हमारा परफेक्ट होना चाहिए। यार फेंको, दीवार से फेंको, साइड का प्लॉट है, अंदर घुस घुस के कुछ तो साइड वाले प्लॉट की साइड खाली प्लॉट तो साइड वाला खाली प्लॉट है ना बगल में, हाँ, तो किसी ने कचरे पे ही घर बनाया है। मेरे पास 300 फुट का डस्टबिन है। किसी ने कचरे पे ही घर बनाया अपना। कम्युनिटी का कोई लॉजिक नहीं, कम्युनिटी लॉजिक नहीं है ना इंडिया में। कम्युनिटीज हैं। अम्बेडकर ने, बाबा साहेब अम्बेडकर ने काफ़ी डिटेल में बताया कि देयर इज नो कम्युनिटी। एक चीज़ फालतू है। हम इस बात को भी मान सकते हैं कि भाई हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन नहीं कर पा रहे, हम ये बोतल हैं, चलो पानी पीना है लोगों को, पॉलीथीन बैन नहीं कर पा रहे, चलो भाई लोगों को सामान लेना है, दिक्कत हो जाती है, ऐसी चीज़ें, ये भी ऐसे कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन दे दिया जाए फिर भी। गुटखे को क्यों नहीं बैन कर पा रहे भाई? गुटखा में ऐसा क्या है? आज उसका वो देखा था, शाहरुख खान एक गुटखा किंग की शादी में गया हुआ था, उसकी बेटी की शादी थी, तो मतलब वो नाच रहा था और वो नाच रहा, फिर लड़की ने रिस्पॉन्ड वो कहती विमल कोई जबा केसरी, बोला अरे यार क्या जबा केसरी। फिर एक और ऐड आया है, एक और स्टेटमेंट आया सलमान खान का, तो वो कुछ किसका ऐड करता है वो, राजश्री है ना, तो वो कहता है कि मैं गुटखे का थोड़ी ऐड कर रहा हूँ, मैं तो वो इलायची का ऐड कर रहा हूँ। वो गंभीर गौतम गंभीर बोलते मैं उसका ऐड करता हूँ। रॉयल स्टैग सीडी का वो रॉयल स्टैग तो फिर भी ठीक है यार। रॉयल स्टैग की सीडी किसने देखी है आज तक भाई? कौन हॉस्टल में भाई सीडी लगा के? इट्स नॉट लाइक एनडी तिवारी की सीडी। कौन नशा करता था सीडी लगा के हॉस्टल में? इट्स नॉट लाइक एनडी तिवारी की सीडी व्हिच एवरीबॉडी है, म्यूजिक सीडी आ रही है रॉयल स्टैग। कमाल कर, तुम क्या समझ रहे हो लोगों को? हाँ, तो गुटखा वाले जो है बेसिकली, तो मेरी जो सेकंड इनसेन हेट जो है धीरेन्द्र शास्त्री के बाद, वो गुटखा से मैं एक ही लेवल पे रखता हूँ दोनों को, गुटखे को और धीरेन्द्र शास्त्री को। गुटखा तो बहुत ही गंदा है। तो आप खराब कर रहे हो पब्लिक स्पेस को, कहीं भी रैंडमली थूक रहा आदमी, खिड़की खोल के कुछ भी कर रहा है। वो देखो ना, उसको तो सेलिब्रेट करते हैं। कानपुर में भैया हमारे जो है ना, सब गुटखा खा के ही बात करते हैं। लखनऊ में जो है ना, लखनऊ में अगर आप जाइएगा, किसी से पूछिएगा तो पहले तो कहेगा राजा पहले गुटखा थूकेंगे फिर बात करेंगे, फिर तालियां बजाते हैं लोग। पर ये जो गुटखे का हाल है, ये मूंगफली का हाल है। अभी इतने सारे जो एक मूंगफली से पता लगता है सर्दी आ गई। हाँ, फूड क्रिएटर्स का मैं देख रहा था। आपने कभी वहाँ पे बनारस में कभी मूंगफली खाई है? मूंगफली ऐसे ऐसे कर रहा है उसको, छिलके फेंको, और छिलके फेंक रहे हैं ऐसे ही। हमारे इसका प्रोग्राम का नाम ललन डाउन क्यों? जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं हम लोग, किसी तरह नहीं, हमारे किसी को भी वो करने का ललन डाउन तो खैर बॉटम, हमारे किसी ऑर्गेनाइजेशन या उससे वो नहीं है। ललन बॉटम तो काफी ग्राइंडर वाला ऐप पे। तो ये जो चीज भाई मैं कह रहा हूँ, आप मुझे ये बता दो कि गुटखा बैन करने से ये वाली एक ही वजह से बैन नहीं हो रहा, सिर्फ एक ही वजह से, क्योंकि इस वाले में सबकी जो उंगलियां हैं कहीं ना कहीं हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो बहुत पैसा मिलता है ना इसमें, और जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, सबने मिलके एक जाल बना दिया है हमारी उसके थ्रू कि क्रिकेट को वही स्पॉन्सर कर रहे हैं, प्रोग्राम्स को, अवार्ड शो को, सब वही। तो ऐसा बन गया है कि गुटखा बैन होने से एक बहुत बहुत बड़ी लॉबी धराशायी हो जाएगी। अदरवाइज कोई एक रीज़न ऐसा नहीं है जो कि आप गुटखा के सपोर्ट में लॉजिकली दे सको कि भाई इसलिए बैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजस्व मिलता है सरकार को। एक उसका सलमान खान को, आई विल गो एंड डांस एट मानिक चंद अवार्ड, टुमारो माई ड्राइवर विल कॉल मी, बाबा आई वॉन्ट टू गिव यू एन अवार्ड, व्हाट, ऐसे करके बहुत पुराना उसका है। उसके बाद सारे अवार्ड्स टेक ओवर कर लिए इन गुटको वालों ने, जितने भी दारू हुए हैं वो सब ने टेक ओवर। जोहरान ममदानी रजनीगंधा खा रहा है। हाँ, पुकी जो है लेफ्ट विंग का, वो रजनीगंधा खाता है। थोड़ी रहा है यार, थूक नहीं रहा बट वो रजनीगंधा के पर्ल्स नहीं होते, पर्ल्स वो खा रहा है। एक वीडियो है उसका, बट लाइक उसमें ये है कि ये ऐड तो जितने भी सरोगेट एड्स हैं वो की तो ऐसी जाती हैं कि इलायची में, अमिताभ बच्चन बोल रहा है मैं तो इलायची बेचता हूँ, पियर्स ब्रॉसनन बोल रहा था कि मुझे बोल के ही बुलाया गया था कि उसकी ऐड, उसके बाद उसने हटवा दिया था आई थिंक वो, कुछ ऐसा हुआ था उसने, पियर्स ब्रॉनसन ने। इसमें भी बोल रहा था ना एक अभिनव कश्यप, एक इसमें कि कांति शाह को बहुत मारा सनी देओल ने। क्यों? क्योंकि उनसे धर्मेंद्र से उन्होंने गलत सीन करवा लिए थे।
अब फिल्म बोल के। धर्मेंद्र दोनों के साथ ये हो रहा था बेचारों के साथ, दोनों को इतना गंदे से एक्सप्लॉइट किया जा रहा था कि वो आते थे अपना हैंगओवर हूंगोवर में वहाँ पे सेट पे आ जाते थे, और कांति शाह और 2 शाह और थे वो कि गुजराती। उनको ये भी नहीं बताता था कि पिछले वाले सीन में तो हीरोइन थी नहीं, वो वाली भागी पेमेंट नहीं की उसकी, अगले सीन में कोई और हीरोइन के साथ वो जो लगे हुए हैं सन्नी देओल ने आके कांति शाह के अंगूर तोड़ दिए। और स्टोरी का कि आज किसको मारना है, बस उसको आता था, तो इसने मेरी बहन की इज्जत नहीं, ये इज्जत नहीं लूटी इसने, ये तो खड़ा हुआ देख रहा था वहाँ पे, तो गवाह है उस बात का, इसको नहीं मारना उसको मारना है। तो ये सबका ये बीच में ये एंड में ये वाला उसका आ गया था, ओमपुरी का भी यही हो गया था एंड में। ओमपुरी से भी एंड में ऐसी रोल्स कराने लग गए थे वो बहुत के साथ भी ऐसे। अरे मल्लिका शेरावत की फिल्म है ओमपुरी के जो लास्ट फिल्म जो है ना, दैट इज बेस्ड ऑन राजस्थान का एक एमएलए एंड बावरी देवी इंसिडेंट, तो उस पे बेस्ड है। तो उसमें ओमपुरी के बहुत सारे सीनियर, राजेश खन्ना के हैं बहुत सारे, राजेश खन्ना के हैं, देवानंद के भी हैं, देवानंद के भी हैं। देवानंद के एक बहुत इंटरेस्टिंग आने लगा है जो पुरानी एक्ट्रेसेस थी ना, मतलब जिनको बहुत यंग एज में बॉलीवुड में ले लिया था और अब वो एकदम ही मतलब गुमनामी की गलियों में है और मतलब हाँ अपनी लाइफ में सेटल हो गए हैं इधर उधर। वो इंस्टाग्राम पे मतलब वापस अपनी पुरानी स्टोरीज, मैगजीन्स की फ़ोटोज़ और फिल्मों के स्निपेट्स डालती हैं, और लोग बीच में कमेंट्स में पूछते हैं कि आपके साथ क्या था वहाँ पे सेट पे, आप गई थी बॉलीवुड में, क्या हुआ था। तो फिर वो मतलब वो कमेंट सेक्शन इतने क्रेजी होते हैं ना पुरानी, हर चीज़ अंडर द रेंस आ रही है पुरानी जो है ना, उसको निकाल तो बोले आई वाज वेरी यंग, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, क्या कहते हैं, पेरेंट्स नहीं थे साथ में, ये था वो था। फिर आपको पता चलता है यार बॉलीवुड में क्या क्या चल रहा था उस टाइम पे। राहुल रॉय भी वो देखा था गिटार बजा, राहुल रॉय शादियों में बुला रहे हैं राहुल रॉय को, और वो कोई भी गिटार जो चीज़ मिले पकड़ा देते हाथ में, और वो ऐसे वो मतलब लिटरली ज़ॉम्बीज़ की तरह पहुंचता है, और सांसों की ज़रूरत, वो ऐसे बस उसको करना है शादियों में खड़े होके बैठ के, और उस तरीके से। तो ऐसे जैसे दिल्ली में शादियों का सीज़न है अभी इस वक्त, अभी एक और आया है, शाहरुख खान एक और वेडिंग पे था, और वहाँ पे आई थिंक वही वाली वेडिंग है क्या वो, जिसमें वो ब्राइड लड़की जो है, हाँ वही वो सेम ही है ना भाई। उस पे भी बहुत इवन उदयपुर में एक शादी हुई थी अभी, उदयपुर बिलियनर कोई तो था वहाँ पे, सारे स्टार नाच रहे हैं, सारे स्टार्स है भाई उसमें, सारे स्टार्स हैं। विजक्राफ्ट कराता है ना इन लोग की सबकी आई थिंक वेडिंग्स। अच्छा हाँ आई थिंक हाँ विजक्राफ्ट वो एक कंसल्टिंग कंपनी, एक बड़ी कंपनी होती है जिसका अनुबंध होता है जिसका, तो वो इनके टैलेंट मैनेजर से बात करती है। लेकिन आपको नहीं लगता कि पहले जो थे बिलियनियर्स हमारे, वो जो शादी वगैरह जो चीज़ें थी या फिर फ्लॉन्ट करने की जो चीज़ें थी अपनी वेल्थ, उससे बहुत बचते थे? शायद एक विजय माल्या होगा जो एक अलग था। आई डोंट थिंक सो, उस टाइम पे इतने वो नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं थे, इसलिए आता नहीं, वरना वो सहारा वाले की वेडिंग, किसकी वेडिंग, सहारा की भी थी, और बहुत सारे थे। आज के टाइम में क्या है कि उस टाइम पे इट वॉजंट अ कैपिटल कि आपका बच्चों का आपका चेहरे प्रोफाइल हो। आज के टाइम में इनको पता है कि जो आई बॉल्स हैं वो लेना बहुत ज़रूरी है। तो अंबानी अपने बच्चों की शादी पे इतना एक्स्ट्रावेगेंट क्यों करता है, क्यों दिखाता है, क्यों करता है कि अब घर घर में स्थापित हो गया है कि सबको पता ही आकाश अंबानी है, ये अनंत अंबानी है, ये इनकी बहन है, ठीक है ये बात। तो वो चेहरा जो है ना एस्टेब्लिश करना, वो अपने आप में इतनी बड़ी करेंसी है इस युग में जहाँ पे कि सब कुछ आपके पास, और आगे वाला तो टाइम और भी ज़्यादा एडवांस आ रहा है। तो उसको आपको स्थापित करना है अपने आप लो की रह के, लो प्रोफाइल रह के, आप आज थे कल गुम हो गए, किसी को पता ही नहीं चला कि क्या आपने अचीव कर लिया क्या नहीं, जो हमारा था बीच बीच में। हम यही बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि आर्टिस्ट्स का हमें जो ट्रेनिंग मिली है ना फिल्म स्कूल और इस सब की, तो वहाँ पे मिला है कि आप हमेशा लो प्रोफाइल, लो की रहो, छुप के रहो, पब्लिसिटी ज़्यादा मत करो। तो हम उस दुनिया से आते हैं, बट ये दुनिया बोल रही है कि आप चले जाओ वापस। हाँ बट ये दुनिया बोल रही है कि रिक्लूस मत रहो, लो की मत रहो, सामने आओ और अपना ब्रांड बनाओ, दिखाओ। तो उनको तो पता है ना कि अगर वो अब तो जो स्टार्स हैं वो लोग इस चीज़ का फ्लॉन्ट करते हैं। एज सून एज आपको अगर नीता अंबानी ने अपनी किसी हैलोवीन पार्टी पे बुला लिया तो वो सारे के सारे एक रील बनाएंगे उसके अराउंड। वो तो उनको बोला जाता है आई थिंक। हाँ मतलब फिर भी फायदा है ना। अब इनके जो ग्रैंडसन हैं फैमिलीज के, बॉलीवुड फैमिलीज के जो बच्चे हैं, जो अभी इनके करीना वगैरह के जितने भी हैं, अब इनका अभी से पीआर कंपनी जो है वो तैमूर की तो बहुत पहले से, जब तैमूर पैदा हुआ इनका बड़ा बेटा जो है उसकी तो बहुत पहले से कि तैमूर को आज पपराजी ने बोल दिया, आज पपराजी को तैमूर ने बोला, बहुत क्यूट लगा, ऐसे ऐसे बॉलीवुड हंगामा पे आर्टिकल आते क्यूट थे, भी है काफी, एंटरटेनमेंट पे आते थे। तो खैर आप मुझे, हम भी अगर
पैसे में इतने में पले बड़े होते थे, हाँ और हम भी मैं क्यूट होता। होते। मैं तो था वैसे। अड़तन बड़तन तेल हमारा क्यूट ही है, बर्तन बर्तन तेल है, तेल वाला वही बड़ा पेपर दे दे टिश्यू पेपर। बर्तन बर्तन तेल बर्तन बर्तन तेल तेल है, क्या करेगा इसका? चिड़वा लगा, क्यों? कैसे लगा इसे लगा के? बहुत ठंडा पड़ जाओ। ठंडा पड़ जा। छोटा राजपाल गूगल करिए। हाँ हाँ तो उसका एक देखा तो था, क्या था, कह रहा क्या खा रहा हो आज, कह रहा बीरबानी खा रहा हूँ, कह रहा किसकी बीरबानी खा रहा है, कह रहा बिरयानी को बीरबानी वो जो ज्यादा क्यूट है वैसे, टेक्निकली इज मोर क्यूट देन तैमूर। तो कहने का मतलब कि एस्टेब्लिश करना है इनको अब अपने आने वाली पीढ़ी को, तो आज जने जने को पता होना चाहिए कि ये चीज़ है भाई, ये छोटा बेटा है या बड़ा बेटा है, ताकि बहुत ज़्यादा एफर्ट ना लगे उसके बाद उसको आगे बढ़ाने में। तो ये जो फेस है ना अब वो आने वाले टाइम की, क्योंकि वो नेक्स्ट उन्होंने उसका वो लॉन्च कर दिया कि ये चिकन छुड़वाता है। अंबानी का बेटा चिकन छुड़वा लिया ना, रोड पे चल रहा था, चिकन देखा, चिकन कटने जा रहे हैं, हाँ चिकन छुड़वा लिया। हाँ, और इतनी देर में इनके जो रिलायंस फ्रेश में जो है 1000 टन चिकन बिक गया इतनी देर में। बट उतना लॉजिक कौन लगाता है? एक चिकन छुड़वा के लाया। बट उतना लॉजिक कौन लगाता है नहीं आजकल? लगना आजकल चाहिए। सब वो ये है कि दिख रहा है, न्यूज़ फैल गई कि अंबानी का जो बेटा है वो काफी एटलीस्ट ही इज डूइंग जानवर सम प्रेमी गुड। है। हाँ। व्हाट आर यू डूइंग? हाँ, वो तुम क्या कर रहे हो मुझे एक बैठ तो के? ये इंडियंस को समझ में नहीं आता भाई कि सोशल मीडिया पे बिलियनर्स को क्यों डिफेंड कर रहे होते हैं। एक वो जो अभी हम हम इसमें शाहरुख कमेंट कर देंगे, वो कुछ तो कर रहे हैं, तुम तीन तुम तो podcast क्या में कर रहे हो, बैठ के क्या नल्लो? कर रहे हो, और हम डिसएग्री भी नहीं कर पाएंगे। अरे हम तो नहीं कर रहे हो। सबसे बड़ी बात, हम डिसएग्री भी नहीं कर पाएंगे भाई, बात तो तेरी भी ठीक है। एक अभी जो वो शाहरुख की वेडिंग वाला बता रहा हूँ ना मैं, उसमें लोग शाहरुख खान को जो गाली दे रहे हैं और उस लड़की को, वो लड़की को डिफेंड, शी इज अ ब्राइड, you know the pressure the bride has, how can you say it is her day if she does not want to dance? अबे भाई वो बिलियनर है, भाई तुम शर्म ही नहीं आती। किनको डिफेंड करते हो? अभी इलॉन मस्क और निखिल कामत वाला था पॉडकास्ट, तो वहाँ पे वीडियो आ गया कि लोग बड़ी स्क्रीन पे सब लोग मिलके उसको देख रहे हैं बैंगलोर में, तो लोग गाली दे रहे थे ऑब्वियसली, बोले क्या है ये बैंगलोर। भाई आप ये सोचो ना, तो लोग पता है डिफेंड कर रहे हैं उसमें, आपने बोले कि गुड़गांव में तुमसे घर खुशी ले नहीं लिया। देखी जाती। आपने गुड़गांव में घर ले लिया 4 करोड़ का छोटा सा घर, आपने शादी कर लिया, अब आप सोच रहे 6 महीने डाइवोर्स ले लूँ, पर EMI भी भरनी है, वो तो वाइफ और मेरी प्लानिंग के हिसाब से ली थी। अब आपको सुबह उठ के कुछ मोटिवेशन चाहिए कि ज़िंदगी कट जाएगी किसी तरीके से, मेरी नई गाड़ी आ जाएगी, गाड़ी बड़ी हो जाएगी। वो निखिल कमाट को देखते हैं, इन लोगों को देखते हैं, और हमें लगता है कि सही में यार हम भी पहुंच जाएंगे How वहाँ पे। can new entrepreneur start their business? Elon? So Elon, so tell me one thing, Elon. एक तो उसका कोई रिसर्चर बैठ गया है, निखिल कमाट ने कोई रिसर्चर बिठा दिया है, और Martin Douglas used to say वो उससे बोल रहा है कि तू इससे डीप क्वेश्चन पूछ। भाई इलॉन मस्क को डीप क्वेश्चन नहीं पसंद, उसको ये पता ही नहीं, वो बेवकूफ़ है, उसने कभी उसके पॉडकास्ट नहीं देखे। इलॉन कभी डीप बात नहीं करता, उसको चाहिए कि मेरे से गाली पड़वा कि बहुत ही बेसिक ट्रेंड्स के ऊपर, या फिर जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं, या स्कूलिंग सिस्टम क्या है, उसके ऊपर उसको बहुत ही रिडक्टिव आर्गुमेंट, पैसे वाला ट्रोल है बहुत। हाँ उसको बस रिटोरिक्स में मजा उसको आता है। वो बड़े बड़े फिलोसोफर बता रहा है, वो उससे स्पिनोजा के बारे में बातें कर रहा है। स्पिनोजा, विलियम So हेनरी। you quoted Spinoza somewhere. So with Which Spinoza, character appeal you in Matrix? और उसने ना जोरोगन का फॉर्मेट क्या होता है, 3 चीजें होती है उसके पास। Spirituality, life after उसके death. पास 3 चीजें होती है बात करने को। क्या करता है कि एक तो जो भी मेल फ्रेंड है उसका, कोई मेल फ्रेंड, वो या तो he's running a vineyard in his farm, he's making these very great beer, वो beer के बारे में, या he is really interested in knives, he went to Japan to train in knife, और एक उसके बारे में बात करेगा, दूसरा बात करेगा कि उसने बॉडी कैसे बनाई जूडो के बारे में, या फिर जो एकदम जो राइट विंगर लॉन्डो की जो एकदम प्योर मेल फिजिक वाली फेटिश होती है ना, उस पर वो डिस्कशन करता है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ पॉप कल्चर या कॉमिक बुक्स को यूज़ करके कोई रैंडम माइथोलॉजी, आदमी औरत के रिलेशन के ऊपर, वही सारी जो इलॉन बातें करता है, स्कूलिंग सिस्टम, गवर्नमेंट्स कैसे रन होनी चाहिए, ट्राइबल माइंडसेट से आदमी आज भी सोचता है, एप्स और सेल्स और वो सब बातें, और वो माइथोलॉजी यूज़ करके कभी सुपरमैन कभी कुछ। हाँ यही वो 3 चीज़ें उसके पास, उसी में सारे पॉडकास्ट घुमाता रहता है। इलॉन को इसी में मज़ा आता है, वो उससे बातें कर रहा है कि एक उससे पूछता है वो पकड़ता है इस चीज़ को कि पॉप कल्चर के थ्रू ही इससे बात करूंगा, मैट्रिक्स लेके आता है। मैट्रिक्स के बारे में पूछता है ना, which character you would like in that Matrix? फिर वो कुछ नहीं बोलता उस चीज़ पे। दूसरा बोलता है, so have you seen the Gladiator?
ग्लैडिएटर, आई फेल लाइक ग्लैडिएटर, और वो कुछ जोक मारने की कोशिश करता है और इलॉन मस्क नो आई डोंट थिंक सो ऐसे करता है। हाँ, बीच में ही कुछ होगा। इन लोगों का भाई एक बहुत ही क्लास सिस्टम है इनका भी एक। बहुत मजेदार एक इनकी क्वालिटी होती है। क्या करते हैं, ये उसी जोक पे हंसेंगे जो इन्होंने मारा हो। हाँ, ये रूम में सिर्फ उसी जोक पे हंसेंगे जो इन्होंने मारा हो। Final निखिल कमाट laugh भी यही इनकी होनी करता है। चाहिए। बादशाह आ जाए, कोई भी आ जाए, एक तो कॉमेडियंस के इंटरव्यू नहीं लेता वो मतलब ऐसे लेता है। एक तो इतना ज़्यादा बोरिंग लेता है, और उसके बाद लोगों को लगता है कि नहीं यार, इतना बोरिंग होके भी कुछ फ्लैम्बॉयंट तरीके से जगहों पे ले रहा है इंटरव्यू, तो कुछ तो होगा। होता कुछ भी नहीं है, बट लाइक कोई जोक मारे, कोई भी कुछ करे तो वो स्माइल भी उसमें नहीं एक करेगा। पूछता भी है, इलोन, what kind of things do you expect in a friendship? What kind of emotional things you expect? तो कहता है, the friend should help me when my chips are down. He should help me. But you are someone with lot many chips. अच्छा, वर्ड प्ले मार रहा था। तो तो कहता है, I have chips, yeah, I have chips, yeah. मतलब क्या? बहुत वियर्ड है भाई, बहुत ही रैंडम बहुत ही weird है। इसने जब से वो प्रधानमंत्री का किया है ना, तो तब से ये बहुत ही उस स्टेज में चला गया है कि मैं तो बहुत ऊपर उठ चुका हूँ। नहीं, मेरे को देखो, निखिल का एक चीज़ वैसे बड़ी अच्छी है कि जैसे हमारी जो चीप पॉडकास्ट हैं, जो इतने चीप सेंसेशनलिज्म में घुसे हुए हैं, जिनमें कोई भी बेसिक भी कॉन्वर्जेशन की पॉसिबिलिटी नहीं किसी है। के खाने की बुराई करते हैं किसी स्टेट के, और किसी नहीं, किसी ये जो है ना बाहर expose- गुटखे की बातें करते रहते हैं। जियो पॉलिटिक्स वालों को बुला लिया, एस्ट्रोलॉजी को बुला लिया, कानपुर में जो हैं, पान कानपुर खा में ये करके- उन सब से तो मतलब इसमें पॉसिबिलिटी है, बिकॉज ही कैन डू सम, मतलब इसके कुछ Because he मैंने is not invested only. बट वो नहीं, इसके कई जो बिजनेस वाले ये काम पॉडकास्ट क्या करता है असली में, मतलब बिजनेसमैन है ना, इज अ बिजनेसमैन, इसका वो ज़ीरोधा। ज़ीरोधा है। हाँ, अच्छा। बट इसके कई बिजनेस वाले ठीक है, दो मैंने भाई है कई ना, सीखा है। एक भाई हाँ, है दूसरा भाई, दो भाई दोनों दोनों ही तबाही। दूसरा वाला आई थिंक इज मोर इंटेलिजेंट वो बिजनेस वही देखता है मेरे हाँ, हिसाब वही से। देखता है, इसका काम है छोटा बेटा का हमारी है। तरह फालतू काम पॉडकास्टिंग का। तो उसमें थोड़ी बहुत, जब वो जैसे एक बियर का एपिसोड है कि इंडियन बियर कैसे बनती है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक ब्लू स्मार्ट का भी था पहले, वो भी इंटरेस्टिंग था। रेस्टोरेंट बिजनेस कैसे होता है, तो आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपको बेसिक एक इंटरेस्टिंग मिल सकता है, तो उसमें वो पॉसिबिलिटी है। बट ये वाले जो रिसेंट हैं, मतलब यार क्या है ये, बहुत ही गंदा है। मुझे लगता है जो इंडियंस बिलियनर्स को डिफेंड करते हैं ना, वो मतलब ऐसा है जैसे वो ISBT वगैरह में जो पेशाब घर में ऐड लगे होते हैं ना, ED ठीक करने के, तेल मलो 5 मिनट में ठीक हो जाएगा टाइप का, ये मतलब उनके लिए होते हैं वो ऐड। इट्स लाइक के यू वांट टू ब्रूटलाइज इनोसेंट चिल्ड्रन एंड वीमेन एंड स्टील इंडिजिनस लैंड, बट मतलब यू वांट टू फक योर कंट्री, बट यू वुड रादर वॉच समवन एल्स डू इट फॉर यू। इनफैक्ट मैं कल जा रहा था, तो मैंने जैसे एक बहुत ही गंदी रोड थी, और वहाँ पे ये जो ट्रोले ट्रक, जो गंदे गंदे बड़े बड़े व्हीकल, वो वाले सब चल रहे थे वहाँ पे, और उसके बीच में से ये निकल रही है एकदम शाइनिंग। तो मेरा पहला ये था कि यार ये यहाँ पे क्यों है, इतनी गंदी रोड पे क्यों चला रहा है, इन ट्रोलों के बीच में, ट्रकों के बीच कौन सी में। गाड़ी थी? मर्सिडीज़ थी, बहुत ही सुंदर मर्सिडीज़। फिर दूसरा थॉट आया, अरे भाई ये शायद मर्सिडीज़ भी यहीं खरीद सकता था, ये इसी चीज़ को एक्सप्लॉइट करके, इन्हीं ट्रालों से निकली। इन्हीं ट्रोलों से, इन्हीं को एक्सप्लॉइट करके। तो ये क्यों नहीं सोच रहा मैं कि ये एकदम परफेक्ट जगह पे है, गलत जगह पे थोड़ी है। इस गांव के ऊपर मिट्टी पड़ नहीं सकती तेरी चिट्ठी। तेरी मिट्टी में मर जावा, अरे मिट्टी ही है जो देती है सब कुछ किसी को। सब कुछ देती है, चूसने वाला चाहिए। एक ऐसी वेडिंग पे मैं जा रहा था अभी, तो मैंने कहा यार ये तो वेडिंग काफ़ी फ्लैम्बॉयंट। ऑफ वेडिंग्स में क्या है कि वो काफ़ी टाइम से चल रहा है कि डोमिनोज के स्टॉल लगे हुए हैं वेडिंग के अंदर, लाइव डोमिनोज चल रहा है, ब्लू टकाई, स्टारबक्स, ज्ञानी वानी आ गए। स्टारबक्स चल रहा है स्टारबक्स आना। हाँ, हाँ भाई, वेडिंग में। ब्लू टकाई के काउंटर्स हैं ब्लू लाइव। तो इनका Blue एक Tokai के counter है। एक कॉर्पोरेट का एक विंग बन गया है अब अलग से। बेसिकली आप शादी पार्टियों की बुकिंग के लिए, से लिखा नहीं होता था बाहर, तो अब आप शादी पार्टियों की बुकिंग के लिए आप जो है डोमिनो को, पिज़्ज़ा हट को, स्टारबक्स को, ब्लू टोकाई को, इनको बुक कर सकते हैं आप। अच्छा भाई मतलब आपको रावियोली खानी है ना अगर अपनी वेडिंग में, तो आप एक फ़्लाइट बुक करोगे इटालियन शेफ़ के लिए, और वो वहाँ से आएगा और वहाँ पे आकर के वो रावियोली बनाएगा। अच्छा। और ये बहुत कॉमन है भाई, अमीर लोग मतलब अपनी वेडिंग्स में बहुत कॉमनली कर रहे हैं। पंजाब में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैंने देखी है, क्योंकि ब्लैक्स काफ़ी हैं पंजाब में। Blacks? तो ब्लैक्स काफ़ी है। मैंने देखा 1-2 काउंटर से वो अफ्रीकन फूड के अराउंड थे थोड़े, तो उसमें ब्लैक्स ही सर्व कर रहे हैं। और आप देखोगे दे आर Students हैं वो जो स्टूडेंट्स हैं। और काफ़ी सारी वेडिंग्स में क्या होता है
कि जो सर्व करने वाले लोग हैं वो अफ्रीकन विमेन दे प्रेफर. आई डोंट नो व्हाट दैट इज़, बट लाइक पंजाब में काफ़ी मैंने कॉमन देखा है कि अफ्रीकन औरतें सर्व कर रही हैं और फिर वो पंजाबी अंकल बैठ के उनको फेटिशाइज कर रहे हैं, एक रहे वो पीते हुए ब्लैक लेवल. इट्स टाइम फॉर अफ्रीका. वक्का वक्का तो चल रहा है भाई. एक मैं रील देख रहा था, उसमें एटावा का किसी ने डाला हुआ था, रशियन डांस इन एटावा. वहाँ पे लोकल वेडिंग में कोई यूक्रेनियन अंडरपेड कोई लेडी होगी, उससे वो डांस करा रहे हैं और उसको फाइनली रशियन डांस इन एटावा, और उसका एक पेज बना हुआ बट ये वेडिंग वो नहीं है हमारी, एक अगली सबकॉन्शियस की गंदगी. जो गंदे पुराने वो सर्कस वाले वो होते थे ना, फेटिश राजा लोगों के, कि ये करा दो इनसे वो करा एक वो वीडियो नहीं आता जिसमें वो कुछ जैसे एक लेडी सर्वर होती है और वो पहले ड्रिंक लेगी, उसके ऊपर वो लेगी ट्यूब भरेगी और फिर ऐसे आपके मुंह में वो डालेगी इंजेक्शन ऐसे लगाएगी बहुत बड़ा वाला, फिर आपका मुंह खोलो, फिर आपके मुंह में डालेगी टिश्यू के साथ. कितना अगली है यार वो आदमी ऐसे ऐसे मेरी वीडियो बना चल, मेरी वीडियो ऐसे डाल रही है और खुश हो रहा है. यार शादियों के खाने की एक बात मेरे को, आप उनको हरियाणा का नहीं पसंद है, वो बात है. एक वो तो मैं ऐसे कहने में नहीं, आपने बोला अच्छा खाना नहीं होता. मैं तो ये कह रहा हूँ कि खाने का स्टाइल जो है, मुझे ना शहर में आके पता चला, जब मैं थोड़ा बाहर एक्सपोज हुआ थोड़ा सा, कि क्या है कि मीठा जो है खाने के बाद खाते हैं. हरियाणा राजस्थान में पहले खाते हैं. यार हमारे यहाँ तो हम तो बारात में जाते थे तो पहले उसको भाग के प्लेट को पहले मीठा खाते हैं, रसगुल्ले से भर फिर लेते खाते थे, हैं, फिर जलेबी मीठा से, दोबारा खाते हैं. पूरा खा के पूरा मीठे से भर के. तो मतलब खाने बेसिकली एक इंटरवल टाइम है दो मीठों के बीच में. शादी का जो मेन पहले वो होता था ना, शादी क्या मतलब क्या है, आपके थोड़ में क्या आएगा, दुल्हन बाद में आएगी, मीठा पहले आएगा. हाँ. तो शादी का मतलब है कि मीठा खाने को मिलेगा, ये था. तो उसमें पूरा प्लेट भर लेते थे, वो खाते थे, फिर रोटी के लिए थोड़ी जो जगह बची थी उसके दाल रोटी जो भी खाना था वो खाते. तो मुझे आके पता लगा यार, ये तो इसको तो ऐसा बोला जाता है, डेजर्ट वगैरह कहा जाता है, तो खाने के बाद खाते हैं. साला हम तो एक ऐसी लाइफ. इनफैक्ट मेरे यहाँ पे जो सबसे पहला कल्चरल रेवोल्यूशन था शादियों में, वो था स्टैंडिंग फूड. उसमें बेसिकली कि खड़े होके खाना है. तो अब शादियों में कल्चर आ गया था. पहले क्या था, गाँव में वगैरह में शादियों में परोसा जाता था बैठ के. उन्होंने कहा नहीं, अब आप मॉडर्न हो चुके हो, अब मॉडर्न दुनिया की तरफ जाओ, सिविलाइजेशन की तरफ जाओ, स्टैंडिंग फूड. तो सबको खड़ा कर दिया और बोला नहीं, आप कोई सर्व नहीं होगा, वहीं पड़े वहीं लेना है. ये गांव वाले स्टैंडिंग फूड के वो देखे दीवाने हैं. इससे एक और चीज आ गई फिर उसके बाद, जब से ये खड़े होने का कल्चर आ गया और वो वेटर सर्व करेंगे वो आ गया, तो घर वाले सोच रहे हैं अब हम क्या करेंगे, हम क्या करें, परिवार वाले खाली बैठे. नहीं, इसकी भी ये अलग जॉनरा है भाई. ये जो स्टैंडिंग फूड वाला जॉनरा है ना, कि वो लेके आ रहा है और वहाँ पे 15 बंदे खड़े वो हाथ मार रहे हैं, ये अलग जॉनरा है. वो कोई डोसा दे रहा है और डोसा 4 लोग खींच रहे हैं तो वो टूट रहा है. कुछ शादियों से ज्यादा केओस. पर ये जो पैसे वालों के अंदर जो ये वाला वो अलग है कि जहनियत की स्प्रेड को इतना ज्यादा रखना है, इतना स्प्रेड रखना है कि भाई देखने वाला चकाचौंध हो जाए कि ये भी है, अरे ये भी है. लेकिन वेज है भाई, वेज सुशी. ये वाला वेस्टेज जो है ना, इसका तो मतलब आपने सुशी के काउंटर हैं और सुशी के अंदर से आपने सैमन हटा दिया है, चिकन हटा दिया है, मतलब मच्छी हटा दी है और हर प्रॉन्स हटा दिया है, लेकिन आप वेज ही दे रहे हो. वेज सुशी मतलब कोई पुणेकर उसको फ्राई कर सकता है, वो भागरवाड़ी रिप्लेस कर देगा शाम की चाय के लिए. सुशी इज भागरवाड़ी. वाला सुशी वाला टेम्पुरा लाइक संस्कृति कृपा. एक भी अभी रिसेंटली मनीष मल्होत्रा ने, क्योंकि वेडिंग सीजन है, मनीष मल्होत्रा ने फाइनली जो कार्डाशियन फैमिली की एक लेडी है उसके ऊपर पता, आई थिंक ख्लो कार्डाशियन पे या किसी पे, उसने कमेंट कर दिया था इंडिया में आकर के अंबानी की वेडिंग में, कि फ़ोटो डाली थी कि आई एम वेयरिंग लोकल डिज़ाइनर, ऐसे करके कुछ उसने लिख दिया था. तो अभी लोग उसको बोल रहे, गालियाँ दे रहे कि भाई मनीष मल्होत्रा की औकात नहीं है, वो तो लोकल डिज़ाइनर है. हाँ, उसने पहना था, उसकी क्लोई थी वो, उसने पर वो ये भी है ना कि जो डिज़ाइनर्स हैं, सेलिब्रिटी शेफ्स हैं, जब वो इतने रिच वेडिंग्स में कर रहे हैं तो मतलब वो रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं लूज तो हो ही जाती है. वो आप लोग आपको ऐसे ट्रीट करते ही हैं वेडिंग्स में. ये तो बुकिंग्स पे आता है. हाँ, जैसे कई एफटीआई के सिनेमेटोग्राफर वेडिंग शूट करने चले गए तो उनकी कोई इज्जत नहीं करते. तो क्या करेगा उसके लिए. तो मनीष मल्होत्रा वही है ना, अमीरों की वेडिंग में, जैसे वो सरोजनी में आप चले जाओ तो आ जाए, मैडम देखो क्या है, पलाजो पे डिस्काउंट लगा है, आ जाओ ऐसे करके उसको बेच रहा होगा. लोगों वहाँ पे उसने पहन लिया. चलो, अब अगर आप 5-5 हज़ार दे के गेस्ट बुलाने लग जाओ
कौन बुलाता है? या आप कहीं चले जाने, मतलब ऐसा अगर हो जाए तो। अच्छा। नहीं हमें तो नहीं, 5,000 हो जाए 5,000 तो हम मिले। ही एक्सपेक्ट करके आते हैं आपके पास, लेकिन नहीं अलग बात है कि आप नहीं करते हो। 5,000 देने लायक तो बनो भाई। अरे यार हाँ, अभी शादी में गए थे किसी की हम लोग, तो वहाँ पे राजीव तलवार मिल गए। राजीव तलवार मिल गए और रॉफल भाई के बहुत बड़े फैन है वो। वो कहते हैं उनकी जिंदगी समर्पित कर रखी है। राफल भाई जिंदाबाद। हिंदी से लिखते हैं बहुत। तो कहते हैं रॉफल भाई आपने जो किया है ना, तो मेरे को मिले थे वो, तो मैंने उन पे वीडियो बनाया था, देख सकते हो आप राजीव तलवार पे ये वाला। तो उसमें क्या, अरे अनुराग भाई आपने जो उसमें टाइटल दिया ना, दिल खुश हो गया, क्या टाइटल दिया आपने। उसमें लिखा था इंडियाज मोस्ट डेंजरस थिंकर राजीव तलवार। बट एक अच्छी चीज़ आपने नोटिस करी, राजीव तलवार जब शादियों में मिलते हैं, ऐसे पब्लिक इवेंट में हमसे जब मिलते हैं, तो काफ़ी सहमे हुए से अच्छे, बिल्कुल ही जो सबसे तमीज़दार गेस्ट जो होगा वो राजीव तलवार ही होंगे। वो वाला कुछ भी नहीं है जो वो वाला कि आप कोयले पे पानी नहीं डाल देते उसके बाद वो ऐसे शांत एकदम से शांत हो जाता है। तो वो पता नहीं क्या है उनके पर्सनैलिटी का। जैसे लेकिन हाँ। ऐसा नहीं है कि वो एक्ट करते हैं, एक्ट भी नहीं करते, वो एक्चुअली आदमी बहुत चिल शांत। और वो वहाँ पे भी बोला था इस शादी में भी पकड़ के खड़ा हो जाऊँ क्या। मैंने कहा नहीं नहीं, शादी में वो पकड़ के खड़े होते बाप रे ना बाप। कि भगवान बनिए, लेके घूमते हैं। हाँ हाँ लेके घूमते हैं हर जगह। मैंने कहा नहीं नहीं यार, तो उनसे काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा मिलना। अभी जेल से ही आ रहे हैं शायद, वो शादी जेल से ही आए थे डायरेक्ट। हाँ सीधे वहाँ से आए थे। सीधे वहीं से। चलिए, गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है पॉल्यूशन और इनसे, तो जैसे जैसे बोलते हैं तो 5 बार खांसना पड़ रहा है आज। लेकिन आप हमारा साथ दीजिए, मर्द बनिए, क्रांति दीजिए, मौसम का आनंद लीजिए। तो ये हो रहा है अभी। आई थिंक दर्शकों के आंचल में आपके लिए जगह है कि जगह नहीं, है पूछ- कि नहीं। पूछ लीजिए। तो दिस वॉज टुडेज एपिसोड। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ बिकम अ मेंबर एंड सपोर्ट दिस पॉडकास्ट। एंड यस, माय बुक इज़ ऑल्सो आउट। एक बार दिखा दीजिए, जिससे पहले सेकंड खांसी आने वाली है, जल्दी से दिखा दीजिए। तो ये बुक अवेलेबल है अमेजन पे, प्लीज़ आप इसे अमेजन और हर बुक स्टोर पे अवेलेबल है, हर दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल है, जैसे मिडलैंड बुक्स और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म जिनकी मैं लिंक नीचे दे देता हूँ। अब दूसरी खांसी शुरू हो गई। होस्ट की हालत देखो दिल्ली में रह के क्या हो रही है। ये बड़े आदमी होने की निशानी भी होती है, जो बीच में खांसता है खांसता है, अच्छा। थिंकर, बड़ा थिंकर जो होता है वैसे करता है। नहीं भाई, बड़ा थिंकर नहीं। चलिए, बाय बाय।